श्यामा जय जय श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्री श्याम जय श्याम जय जय श्रीमंत सतगुरु चरण करुण प्रेम प्रणाम अश्वहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम श्रीदेव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण करो तारतम्य को तत्व करो हृदय स्वरूप तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम स्वरूप के सम वेद तुम्हारो को लगे ब्रह्मानंद रसरम श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनव करूं प्रणाम उगरहि विकट कपाट और अमरत जन के नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। यूं करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार ए चोर मोको मारेगा नहीं बचने का ठोर मेरा कछु न चले मुझ गई दिसोर मोको ये मारेगा नहीं बचने का कोई ठौर है। धाम तुलाक्षराती पिया श्री प्राणनाथ जी निज दरबार श्री बंगला जी में महामती श्री लालनाथ जी महाराज जी की अंतरहित प्रेरणा उनके हृदय मंदिर में बैठ करके सुंदर साथ जी आप हम सब के लिए यह वृत्तांत ये गीतक हम सब के लिए लिखवाई जा रही है। चरण सु आय सही पाछे कारण वाणी कही जो सुंदर साथ चरणों में थे साथ में थे उन्होंने तो साक्षात दर्शन किया उनके मुखारविंद से उन्होंने वाणी का रसास्वादन किया लेकिन जो पिछले सुंदर साथ आएंगे उनके लिए क्या किया जाएगा उनके लिए ये वाणी कही गई है ताकि समय पर आएंगे समझेंगे और अपनी पहचान करें। कौन सी पहचान करें? शत्रुघ्न सिंहदेव चंडी महाराज जी विक्रम संवत 1638 की साल में मारवाड़ देश उमरकोट के अंदर में आप जहाँ पूज्य पिता श्री मंटू मेहता और पूज्य माता श्री कुंवरबाई के गृह मंदिर में प्रकट हुए तो वहां पर तो आनंद ही आनंद बरस गया। क्यों बरस गया? क्योंकि आप धन सिद्धेश्वर जी महाराज जी निजहर परमधाम राज्य महाराज जी की अहलादनी है। जानते हैं आप अहलादनी किसको बोलते हैं? उनकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी मतलब उनकी दुल्हन है श्यामा जी महाराज जी है। वो भेष बदल करके राज्य महाराज जी उनको भेजा और यहाँ भेजा इसलिए है हमने धनी से खेल मांगा हमने माया मांगी थी और हम यहाँ करके भूल गए थे इसलिए श्री राम जी महाराज जी ने हमें मार्गदर्शन करने के लिए हादी को भेज दिया। हादी कौन होता है? जो मार्गदर्शक हो तो हिदायत करे उपदेश दे रहे हमें मार्ग बताए इसलिए
के धाम नहीं गए, सदगुरु सिद्धदेव चंद्र महाराज जी को संसार में भेजा। उन्होंने बताया कि परमात्मा परब्रह्म कैसे मिलेगा। खुद श्यामा जी है, खुद राज्य के आनंद अंग है। बोलो कौन है? राज्य के आनंद अंग है श्यामा जी महाराज। राज्य महाराज जी खुद चिद घन है और राज्य महाराज जी के सद अंग अक्षर ब्रह्म है। जो अक्षर ब्रह्म सद अंग है, नाम सत है, क्या बना रहा है? झूठा बना रहा है। सब अक्षर है, बनाता झूठा है। आनंद श्यामा जी है, क्या दिखा रही है? झूठा दिखा। राज्य महाराज चेतन घन है, लेकिन हम सब सुंदर साथ को खेल के अंदर में क्षण भंगुर के लिए लेकर के आए, ताकि तुम कितना और पहचानो कि राज्य महाराज जी हमारे कौन है, हम राज्य कौन है, घर परम धाम क्या है। ये परम धाम जो आपका दिव्य घर है, उसके बारे में वेद शास्त्र पुराण अथवा बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी योगी तपस्वी हर कोई प्रयास करते रहे, किसी को मिला नहीं। तुमको सरलता से मिल रहा है, तुम्हें सदगुरु की कृपा हो रही, तुम्हारे ऊपर में मोहम्मद की कृपा हो रही, तो आज हमें इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है छात्र जी। इसलिए आप समझो ध्यान से कि सदगुरुदेव चंद्र महाराज जी जब आए तो वहां आकर के खोज रहे थे, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, वो भरतार कौन है जिसने ये संसार बनाया है, हमको पैदा किया हुआ है, जिसने चांद बनाए, सूरज बनाया, सितारे बनाए, ग्रह बनाए, जमीन बनाई। बताओ साथी, उन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने हवा बनाई, जिन्होंने पानी बनाया, जिन्होंने सब कुछ बनाया, हमारे लिए बनाया। आप जानते कितनी सुंदर रचना है ये। उनकी रचना करने का तो कौन ऐसा रचनहार है, कौन बनाने वाला है, ये प्रश्न आता था देवचंद जी के दिल के अंदर में। वो खोज रहे थे कि कोई हमको परमात्मा बता दे कहाँ रहता है। अब वो खोज रहे हैं अपने शहर में, अपने गांव, अपने ब्लॉक में, लेकिन कोई कौन बता रहे। हर कोई बोलता है उसको ताकि संतुष्टि हो जाए, क्यों कहाँ पर है परमात्मा, कहाँ, सब यही बोलते ऊपर। आपसे कोई पूछेगा ना, हर किसी के दिल में एक विचार होता है, परमात्मा कहाँ रहता ऊपर, हर कोई ये बोलता है। और हर किसी को मालूम है कि नीचे क्या है, नरक स्थान, नीचे नरक, परमात्मा ऊपर रहता है। तो अब मिलेगा कैसे वो, उसको खोलो, प्रयास करो, संतों के साथ में बैठो, गुरुजन के साथ में बैठो, सदगुरु को ढूंढो। इसलिए देवचंद जी महाराज जी ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते उनको एक प्रयास करते करते पता चल गया कि हमारे ही नगर का, हमारी ही मुल्क का राजा जिसका शादी होने वाली है और उनका वजीर है, वो खाना विवाह करने के लिए कच्छ में जा रहा है। और कच्छ और वहां जाएगा तो उसके साथ में साथी कितने 200 सवारी है उनके साथ, और इस पर जाएंगे वो ऊंट पर जाएंगे, क्योंकि वो रेगिस्तान है। रेगिस्तान के अंदर में ऐसी रेती है, हवा चलने पर उड़ और ढेर बन जाता है, और फिर हवा चली तो वो ढेर बन जाता, तो रास्ता चला हुआ नहीं मिलता। तो सदगुरुदेव चंद्र महाराज जी ने उनसे कहा कि हमको वो आपके साथ चलना है। उन्होंने मना कर दिया, हमारे साथ मत आना, तुम 12-11 साल छोटे हो और हम सब पैदल नहीं है, हम लोग तो सवारी है, ऊंट है हमारे साथ में, रेगिस्तान का जहाज, तुम पैदल कैसे हमारे साथ में आओगे। बल मना कर। देवचंद जी महाराज जी विचार करते हैं कि हमें जाना ही है पीछे, काय को पूछे, जब जाएंगे हम पीछे पीछे चले जाएंगे। घर में जाकर के उन्होंने सामग्री, व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था चाहिए, कपड़े, खाने के लिए आप देखिए राशन, साथ में थाली, कटोरा और लोटा, और कमर में सोतर, और साथ में खर्ची बांध लिया। और देख रहे हैं कि हम घर से निकले तो कोई देख ना ले गए, हमें कोई देख लेगा तो रोक देगा, हमें जाने नहीं मिलेगा। इसलिए वो ताकते रहे, देखते रहे, और ये ताकते देखते रहे तो वो लोग निकल गए। अब धनदेव चंद्र महाराज जी को परेशान हो गए। उन्होंने कहा कैसे क्यों हमको दौड़ के पकड़ लेंगे, तो जिन्होंने दौड़ लगाई गए, लेकिन वो कहा ऊंट पर सवार है सब लोग, ये कहा पैदल है, और ये छोटी बाला इनके पैर कितने दौड़ेंगे। तो बेचारे चल करके गए, वो लोग तो आगे निकल गए, और यहाँ पर
रात पड़ गई। जब रात पड़ गई तो अब देखिए वहां कोई भी नहीं, चली हुई रास्ता किसी को पता नहीं, कहां पर खड़े हैं, यहाँ कौन सी सीमा है, कौन सा बॉर्डर है, कोई पता नहीं। कितनी भारत है, काल है, डर लगा अंदर भयंकरों की। वो मुल्क ऐसा था कि लोग लुटेरे थे, डाकू लोग थे, डर लग रहा है कोई आके लूट लेगा, हमको मारेगा, परेशान करेगा, और ऐसा विचार कर ही रहे हैं। देखिए आप, हमको उनको ये विचार करते करते इतना भय बढ़ गया, इतना डर बढ़ गया कि पेट में सून का दर्द शुरू हो गया। अब पेट में दर्द शुरू हो गया, चलना मुश्किल हो गया। अब आप ऐसे में वह स्वरूप देखिए आप, उनको पता है जो हमारी राह पर चलेगा, हमारे लिए चलेगा, उसके लिए वो तुरंत खड़े हो जाते, आ गए। अभी जो चलिए पता नहीं कौन है, रास्ते में आते, इतने में आप विचार करते हैं ये तो मुल्क डाकुओं का है, भय भर गया, डर भर गया, और उतने में एक स्वरूप ने उनको दर्शन दिया। इतने में आए गया हो गई मुलाकात, तो सख्त था, वो बनकर के आया, जिनका स्वरूप बताएंगे, मुंह में गाड़ी है, हाथ में बर्छी है, और इस तरह से जैसे कि कोई भयानक रूप चल रहा हो, ऐसे रूप बना करके आए, और पास में आए, तो मुलाकात हो गई, और उनकी जब मुलाकात हुई तो बातें होने लगी। मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार, उन्होंने कुछ और कुछ नहीं, उनके मुख से क्या कहा, जैसे मुलाकात हुई तो पहले पूछते हैं, लो भाई तुम्हारी कमर बंधा हुआ है ना, ये छोड़ दो तलवार। क्योंकि हर किसी के अंदर एक जोश होता है, हमारे पास तलवार है, मार दो तलवार दो, पहले वो कटारी दो हमको, और जो कठड़ी बंधी हुई वो भी हमको दे दो। मुंह मुंदा दहशत से कछु ने आयो विचार, अब डर की वजह से उन्होंने मुंह बंद कर लिया, किससे पुकार लगा गए, कुछ विचार, कुछ भी विचार नहीं आया कि इनको हम जवाब दे के देवे कि ना देवे, नहीं देते तो मार देगा, देना तो पड़ेगा। इसलिए आश्चर्य होकर एक बना करके उन्होंने अपना मुंह को एकदम से दबा लिया। तुरंत तलवार छोड़ के गई हाथ में श्रीराज, चलो भाई यदि तलवार ले लेता है ले लेंगे, पट तो जाएंगे, बोलो तलवार छोड़ दो, हाथ में श्रीराज शब्द दे दिया। महामती लालना की मनाती से रहा नहीं गया, लिखते हुए उन्होंने यहाँ पर खोली थी। बताइए आप हम सबको बताने के लिए कि कौन आए थे, याद है, आए, और आकर के उन्होंने दर्शन दे करके उनको सहयोग करने के लिए आए हैं। तो अब आपने हाथ में दे दिया, उनके श्रीराज जी के हाथ में आपने सौंप दिया। कहा छोड़ दू गाठड़ी ये बातें देखी इनका, गाठड़ी में तो धन भी था, खर्ची भी थी, वहां सब कुछ था, बोले जल्दी खोलो, इस गठड़ी को खोलो और हमें दे दो। तब जानिया मुझे मारेगा उन्होंने कहे सुकन, तो सब गुरुदेव चंदी महाराज जी क्या समझे, ये तो तलवार भी ले ली और हमारा माल भत्ता भी ले लिया, और अभी हमको खत्म कर देंगे, मार देंगे, ऐसा करना मिलेगा। बिछाए बिछोड़ी सुहाए तब कांपने लगा मन, आप जी बड़े ध्यान से सुनना, कभी नहीं सुना होगा, उन्होंने आकर के बिछोड़ी, समझे, एक बिछोड़ी जो थे उनके कमर में, वो अपनी कमर की, श्रीराज जी ने कमर की अपनी बिछोड़ी फोड़ करके और उसको बिछा दिया, और कहने लगे इस पर सो जाओ, इस पर लेट जाओ, विचार करो साहब जी, जो श्यामा जी महारानी पांचवी भवन में परवानी रंग मंदिर में आप आराम करने वाली है, अपने उस निज घर में सुख लेने वाली है, वो इस खेल में आई, धन साथ में आई, और आकर के उनकी खुशामद कर रहे हैं। अभी समझे नहीं है, पहचान नहीं है, डर लग रहा है, उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं, गए होंगे, तकलीफ हुई होगी तुमको, विचार देखो साथ दिया, यही है वाणी की मर्म, यही अंदर की आंख, यही इसके अंदर कुछ, और जो गिरा हुआ है वो खोलना पड़ता है।
क्योंकि वेद में, शास्त्र में, वाणी में, पुराण में क्या होता है, गांठी लगी हुई, गांठी में आंख में मतलब शरीर में कुछ बात छिपी हुई, उसी को समझना पड़ता, वही बोलना पड़ता। बाकी तो आप कहानी सुना तो क्या मतलब होगा, उस गांठी को बोलो, उस रहस्य को बोलो, और उस रहस्य के अंदर में यही है। इसलिए राजी महाराज जी उनके वास्ते देगी स्थान में बिछोड़ी बिछा रहे हैं उनके लिए कि तुम राह पर चल रहे हो, इसलिए तुम अब आराम कर लो। और आराम का करेंगे, खुद पैर दबाएं, बोलो खुद खुशामद करेंगे, बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए, हाथ में लिए हुए थे, स्वरूप जो आया था, और उन्हें पकड़ करके साथल बोलते जंघा। इस जंघा क्योंकि सूल का जब पेट दर्द होता है तो उसकी नस होती है जंघा में, और वो नस दबानी पड़ती है तो वो पेट दर्द ठीक हो जाता है। उन्होंने उनकी जंघा के ऊपर में अपना स्वरूप का बल दिया, अपने मुबारक प्यारे प्यारे चरण रखे, और जैसे चरण रखे तो जो वो दर्द था वो हल्का हो गया, रखा उन्होंने। अब जी महाराज जी थोड़ी बताया था कम दर्द हो रहा, अरे साथी वो तो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने डोरी, और उनके साथ से क्या हुआ, इनके हाथ में डोरी क्या शक्ति पता है, वो सब जानते हैं हमारे हाथ की शक्ति। इसलिए उन्होंने कहा लेट जाओ, और उनके जगह पर उन्होंने ज्ञान से अपने कार्यक्रम रखे। दर्द भया कजुहल का, सूल पेट का था जोर, तुम्हारे पेट में जो दर्द था क्या कम हो गया? कुछ नहीं। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कचोरिया और ढोर। देवचंद्र जी हमने तो बताया नहीं, हमने तो कहा नहीं। तो अब जब इन्हें जान गया तो कहते हैं हजूर थोड़ा बाकी और रह गया दूसरी तरफ, चलो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, पैर में मूल जांग में उन्होंने फिर रखा वजन, और फिर खड़े हो गए। वो स्वरूप बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे, अपने आप बोझ दे दिया शत्रु के शरीर पर। फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटा आकार, क्या बोलते क्यों मिट गया? जो दर्द हो रहा था तुम्हारे आकार देह में वो मिट गया कि नहीं? देवचंद्र महाराज ने जवाब दे दिया, बोले पता नहीं इनका भाव बदल जाए, कहीं मारना देवे, तुम खड़े हो। तब उठ खड़े भये श्री देवचंद्र जी ऐसा के विचार। आप जवाब नहीं, अच्छे हो गए और तुरंत खड़े हो गए, और बस अब जवाब देते हैं। पिछोड़ी कमर मधाई के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, जो पिछोड़ी कमर से छोड़ के बिछा दी थी, और उस पर देवचंद्र महाराज जी को लेटा करके उनका दर्द कम कर दिया था। वो पिछोड़ी कौन थी? गुरूर का पटका था राजी महाराज जी का। परम नाम में राजी महाराज जी का श्रृंगार होता है। आप वो श्रृंगार करते श्री चौकान जी प्रथम भाव में विराजमान भाई, कोई बोलते नहीं बोलते आप, तो उनकी कमर में सोना नीले रंग के रंग को पटका, केसरिया रंग की जा, सफेद रंग जड़ाव को जामा आता, वो नहीं सुनते। वो छोरी पटका उन्होंने आगे बिछाया था, और वही कहा से देवचंद्र से लोगे बांध लो, बोझ बांधा अपनी पीठ पर। उनसे कहा देवचंद्र महाराज जी से तुम इसको बांध लो, और उनकी जो गठड़ी थी उनको लेकर के अपने पर रख, आपने खुद बांध दी उसको। और फिर क्या कहने लगे, तब जानिया श्री देवचंद्र जी के मारे नहीं क्यों कर। देवचंद्र जी कहते मारना होता तो अभी मार देते, इनको मारना नहीं है, हमारा इन्होंने पूरा सामान रख लिया है, बांध लिया और अपनी कुछ बनाई है। हो सकता है कि अपने घर ले गए, हो सकता है अपने पास रख करके हमसे कुछ काम कर, बंदी खाने रख के करेगा गुलाम। बंदी खाने वाला गुलाम बनाएंगे, और अपने ऐसे बना लेंगे तो अपना काम करवाएंगे। मारने से तो बचाया, मैं आपको पूरा भेद बताते, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे का। अच्छा हुआ, मरने तो बचे, बोले ना जब हम बच गए लाभ पाए, अब जो कुछ होना होगा भी। इन्होंने जिंदगी दे दी, हमको संभाल दिया है, मरने से बचा दिया है। मिल दो यहाँ से चले राह में अकजोर, मिल करके दोनों चल रहे,
और शब्द पकड़िए आप, शब्द समझिए। अब जो इतनी जोर से चल रहे हैं, अब आप देखिए तो ये स्वरूप कौन है? साक्षात श्री राम। अब जो स्वरूप जो लोग जा रहे थे वो आगे चले गए। यदि ये चाहते तो उनसे पहले एक क्षण में वहां पहुंच जाते। इसलिए उन स्वरूप ने एक बहाना बनाया, एक ऐसा बहाना बनाया इनको बातों में उलझा, और बातों में उलझा करके ताकि इनको पता न चले कि हमारा मार्ग कितना क्या है। बिल्कुल सरल मार्ग, लेकिन जहां पहुंचे वो लोग आश्चर्य हो जाएंगे। आप ये देखना, लगे बात लौकिक पूछने, कहो कौन तुम्हारा ढोल। आप पूछते हैं लौकिक बात, अभी अलौकिक बात कौन सी हुई है कि यदि तुम हमारे धर्म के मार्ग पर चलोगे, हमारे धर्म पर चलोगे तो हम तुमको अपने कदम देंगे, समझते हैं, हम अपने चरण देंगे। और यदि तुम हमारे कदम पर चलोगे तुम्हारी माया की गठरी हम ले लेंगे। तुम यदि धर्म पर चलोगे तो तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे, कोई रोकेगा नहीं। चाहे तुम रेगिस्तान में हो, चाहे तुम जंगल में हो, चाहे तुम पहाड़ में हो, चाहे तुम पानी में हो, कहीं पर भी हो, वहां पर हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे मार्ग पर चलो, हमारे मार्ग पर चलोगे, सारे काम तुम्हारे, कोई रोकने वाला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है तो रोक देंगे। देखो सामने बल दे रहे, छोटे बालक को बता रहे हैं, नहीं तो लोग तो हैरान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। जब किसी को बल मिलता है ना तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज कोई धर्म पर चलता है, सत्संग पर चलता है, यदि कोई किसी प्रकार से अच्छा काम करता है तो लोग उसको रोकते हैं, छेड़ते हैं, रुकावट डालते हैं, रूढ़ा लगाते हैं, मनोबल टूट जाता है। उसका जब मनोबल टूट जाता है तो फिर उसकी राह बदल जाती है, उसका मार्ग बदल जाता है और बदल कर आज सही बात यही है कि आज दुनिया के अंदर में सब जितने भी हैं, हर कोई यही चाहता है कि हम माया का काम, धर्म का काम भी चाहते, और धर्म का काम यदि चाहता है तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ तो में चलता है। सतगुरुदेव महाराज जी को उन्होंने कितना बल दिया, और फिर पूछते हैं लौकिक बातें, फिर तुम्हारे पिताश्री का नाम क्या है? बोलो। नाम माता को पूछत और कुटुंब परिवार। सबसे पहले माता का नाम पूछा जाता है। याद करिए, हमारी सबसे प्रथम गुरु है तो पूज्य माता है, सर्वश्रेष्ठ संसार के अंदर में है माता। इसलिए माताओं को तो नाम, इन माताओं का जीवन, इनका पूरा जीवन, चाहे वो पहले पुत्री में हो, चाहे वो फिर साथी होकर पत्नी में हो, चाहे वो मां रूप में हो, और चाहे वो किसी रूप में हो गए, वो हर तरह पूज्य है, वंदनीय है। इसलिए पहले नंबर मां का नाम आता है। तो माता का नाम बताया कि मेरी माता का नाम क्या है? पूजो श्री है। ताको उत्तर देते हैं, चले जाए दिल उसका जवाब देते हो, साथ साथ चले जा रहे। देवचंद्र उत्तर दियो रहे उमरकोट गांव, और जवाब देते हैं कि हम उमरकोट के अंदर में रहते हैं। मत्तू मेहता जो पिता करे सौदागरी का काम, हमारे मत्तू मेहता जी है और वो व्यापार का काम करते हैं, मतलब बहुत बड़ा उनका व्यापार है, और वो व्यापार करते हैं तो कभी विदेशों में भी जाते हैं, कभी परदेशों में भी जाते हैं, और सामान सौदा लेने के लिए जाते हैं। उनका बहुत बड़ा व्यापार है। फिर खबर देश की पूछने लगे सुगन। अब देखो क्या होता है, खबर देश की पूछने पर तो तुम्हारा देश क्या है, उस देश के अंदर राजा, वहां का मंत्री कौन, उसको सुनने के लिए आप बहुत आतुरता से जानिए क्यों पूछ रहे हैं, इसमें क्या संबंध जुड़ा हुआ है। कौन राजा तुम देश को कैसो ताको चलन, क्योंकि राजा जो होता है उसका चलन जैसा होता है वैसी प्रजा पर पड़ता है, और जैसा राजा का मंत्री होता है उसकी बुद्धि जैसी होती वैसे वो राजा को आगे मान लेकर के जाता है। यदि मंत्री सही है तो राजा सही है, तो दोनों का बात बनती है। दोनों गड़बड़ हो गए तो जो पब्लिक है उसको
परेशानी हो जाती, जनता को परेशानी हो जाती। इसलिए क्योंकि उसका व्यवहार कैसा है, धार्मिक है। किस तरह से उसका कि वो क्रूर है, कि वो किस तरह से निर्दयी है, दयावान है, क्षमावान है। उसके अंदर कौन से गुण है, ये गुण होते, ये गुण होते, अवगुण होते। किस तरह से उसका स्वभाव है। कौन वजीर ताके रहे क्यों कर चलत व्यवहार, वजीर कौन है, वो उसका व्यवहार कैसे चलता है, व्यवहार क्या है, आप बताएंगे। वही वजीर तो गया, वजीर गया। क्या ऐसी बातें लौकिक यही पूछे विचार, लौकिक बात तुमसे पूछते हैं और चले जा रहे, जो करते पूछत चले पंथ करते जाए, और पंथ बोलते मार्ग रास्ता चलते चले जा रहे हैं और बात करते जा रहे। रात रही थोड़ी बाकी साथ को पहुँचे जाए, वो चाहते तो उसी पल में वहां पहुंच जाते, उनसे पहले पहुंच जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा समय मिलाया कि जिस समय पर वो जाए और जैसी पहुंचो ठीक पहुंच जावे, तब तो वो आश्चर्य करें, आश्चर्य करेंगे क्योंकि गिरा किसने, लाया कौन है। वो सब पहुंचे वहां पर, उस जगह खड़े रहे पिछोड़ी छुड़ाई कमर से, एक जगह खड़े होकर के और पिछोड़ी दे दी। क्योंकि अभी पिछोड़ी का काम आगे आएगा, क्योंकि अब इनको बहुत से पिछोड़ी दे देते तो सतगुरु महाराज जी तभी से ही क्या हो जाते, श्रीनाथजी महाराज जी के पूर्ण तरह से समर्पण हो जाते। उनको तो क्या करना था, कई कसौटी कई सोरी वास्ते हम सब संग हैं, हमारे वास्ते कसौटी करके बताना है। इस संसार में हमें किस तरह से चलना है, कुछ चलने दिखाने के लिए आएंगे। उन्होंने उनसे पिछोड़ी ले ली और उनकी गठड़ी उनको वापस दे दी। अपनी पीठ पर गाठड़ी सो दई श्री देवचंद्र जी को इन समय, उनकी गठड़ी वापस कर दी। दई तलवार छोड़ के देख ए तेरो साथ, और जो तलवार ली थी तलवार ही वापस कर दी और कह दिया देखो भाई तुम्हारा वो साथ हुई है ना, ध्यान से देखो, दिखा रहे हैं। पीछे फिर के देखो ही मेरा किसने पकड़ा था, देखने लग गए और फिर मुड़कर देखा तो पीछे तो स्वरूप ही, बस किसने पकड़ा मेरा हाथ, कौन मेरे साथ में आया, किसने मेरे को पहुंचाया, किसने केवल हमारे साथ सहयोग किया। विचार करने लग गए, वहाँ तो कछु न दे कहीं कौन कहाँ गयो ए, कुछ दिखाई नहीं देता है, कौन है, कहाँ से आए, कहाँ चले गए। एक तहकीक मेरा खावत कियो विलाप याद कर ले, निश्चित करके मेरा मालिक खावत मालिक, मेरा वास्तव में मेरा यह है, फिर और ये जहाँ भी होगा इसको हम ढूंढ लेंगे। फिर के ऐसा विचारिया मेरे ए तो है सिर पर, इतना पता चल गया कि हम इनकी राह पर चले हैं, ये हमारी सरकार है। साथ जी आप हम सब ऊपर में राजजी महाराज जी ने 2 सुर बिठाए, आपने कभी सुना? राजजी महाराज जी ने आप हम सब ऊपर में दोनों कंधे ऊपर 2 फरिश्ते रहते हैं। फिर सबकी सुंदर जात के लिए बता रहे मसला दुनिया वाले, एक पर होता है असराफिल, एक पर होता है जबराइल, तो तुम्हारे साथ तो रखे रहते हैं। हर हमेश असराफिल और जबराइल काम करता रहता है, रखोगा रक्षा करता रहता है। वह सब तुम धर्म पर चलो, वह सब तुम धर्म का काम करो रहता है। तो वो समझ गए कि हमारे साथ में हम जहां भी जाएंगे हमको मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो हम ढूंढ लेंगे। हमको विश्वास हो गया है, हमें तहकीक हो गया, पक्का हो विश्वास है कि हम जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ में होंगे और हम इनको प्राप्त कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। ये तो तहकीक हुआ धनी है मेरे अजर, एक बात पक्की हो गई, आए कहाँ थे, जा कहाँ गए थे, देखिए अब फिर भी वो खोजेंगे। उनको पता चल गया कि हमारे साथ में धनी हाजिर हैं, लेकिन उनको खोजेंगे, वो कैसे मिलेगा, सबके पास में जाएंगे, चाहे कोई ऋषि हो, योगी हो, तपस्वी हो, सन्यासी हो, कोई सबके पास में जाएंगे। भले अब कहाँ जाएंगे खोज ले इन पर, विश्वास है कि अब जाएंगे कहाँ, हम इनको खोज लेंगे, इनको हम कैसे भी करके प्राप्त कर लेंगे। देख लीजिए आप सतगुरु देवचंद जी महाराज जी ने प्राप्त कर ही दिया, कितना उनका अधिक विश्वास था, कितना समय लगेगा। अभी तो आप 11 वर्ष के, उनकी उम्र होने तो 40 साल, हम मेरे सामने खड़े हो, देख
तब सन्मुख चले साथ को आवत रोके तिन। अब वो तो सब तो चले गए, जो इनके साथी थे जो आए हुए थे उमरकोट से, उनके पास में गए। अब जा रहे तो थोड़ा अंधेरा था, सुबह होने वाली थी। जब वहां पहुंचे तो वो साथी एकदम हैरान हो गए, क्योंकि सबको डर था कोई चोर ना है, कोई लुटेरा ना आ जाए। तो उन्होंने पूछा, भाई कौन आ रहे हो? कौन है, कहा आवत, नाम श्री देवचंद्र जी लिया है। कौन आ रहे हो? अंधेरा था, साफ दिखाई दे रहा था। तो बोले कौन है? तो देवचंद्र ने बताया, मैं हूँ, देवचंद्र हूँ। ये सुनकर के वो एकदम हैरान हो गए। पता नहीं वो हैरान क्यों हो गए। उस समझते हैं पता किसी की कुल पर बैठ गए क्या, पीछे किसी के साथ में जरूर बैठ करके आए होंगे, क्योंकि भी आए और ये पैदा आ ही नहीं सकते। आश्चर्य पाया सबने। तब ले चले सिद्धार पे, उन्होंने पूछे सुगन। तो भाई वो लोग ले गए सरदार जी के पास, और सरदार के पास में गए तो उन्होंने पूछा, देवचंद जी से बात कहने लगे, तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ो अचरज भयो मन। तुम हमारे साथ साथ तुम कैसे मिल गए? अब भी हम आए, हमारा सामान उतरा ही नहीं है, अभी सामान नीचे किया ही नहीं है, और तुम आ गए हो। ये आश्चर्य सबने पाया, बहुत विस्मय हो गए। हर कोई चकित रह गया कि देवचंद जी महाराज जी यहाँ कैसे आ गए। लेकिन देवचंद जी महाराज जी पूछते हैं तो क्या जवाब देंगे? देखो, क्यों कर रहा पाई तुम, क्यों पहुंचे स्मारो संग। उस रास्ता को कोई पाता ही नहीं है। हवा चलती है तो ढेर उठ जाता है, हवा चलती रास्ता बदल जाता है, किसी को पता था। तुमने रास्ता कैसे पाया? तुम कैसे आ गए हमारे साथ में, मिल गए? तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, आए चले जैसे बंग। ऐसा जवाब दिया, आए चले जैसे बंग। बंग बोलते हैं जैसे, देखो साथ जी, हम जहाँ पर भी चर्चा वार्ता करते हैं, लोग कापियां लेके बैठते हैं, कापी कलम लेके बैठते हैं। हम बता रहे हैं ये चर्चा के साथ में आपको कहानी बता रहे हैं, नाम की तालीम के अनुसार ऐसे तुमको सिखा रहे हैं। ऐसा सीखने का अवसर नहीं मिलेगा कि आप गीता भी सुनो, उसका मायना भी समझो, उसका अर्थ भी समझो और उसको सटीक भी जान सको। तो हाँ, इसलिए आज भी हमारे पास फोन पर फोन आए हैं और वो कह रहे हैं कि महाराज जी हमें तो पानी नहीं मिल रही, हमें तो बहुत उदास है, बहुत उदास है, मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है। आगे हो गया। चलो सुंदर साथ जी आपको अभी लिंक दे देंगे हम। कुछ तो ऐसे उनका चले आए जैसे बंद, जैसे हवा चलती है, और वास्तव में हवा कैसे तुम्हारी ऐसी हवा जैसे उड़ करके आए। लेकिन साथी यदि हम लोग हो गए और हमने यदि एक माला की हो और माला भी न की हो, समझे नहीं, और मंदिर में आए हो और भजन भी न किया हो, तब भी हम क्या बोलेंगे? अरे मंदिर गए थे, 5 माला की थी, अरे 100 परिक्रमा 108 परिक्रमा लगाए, हमने बहुत बताएंगे या कुछ भी नहीं है, फिर भी लिखवाएंगे। यहाँ पर बता रहे हैं दर्शन मिल गए, स्वरूप मिल गए, उन्होंने पहुंचा दिया, छिपा। ये सब छिपके साहब कीजिए आप, खासन खास नरमी स्वाद, जो साहब को छिपकर किया करता है उसको नरमी का स्वाद मिलता है, रस मिलती है। अभी हुक्म नहीं है राजी का, जब हुक्म होगा तब बोले। ये क्या श्यामा जी है, सदगुरु है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, धनी कहेंगे उनको, जितने उनको आदेश देंगे कि जाओ तुम सुंदर साथ मनुष्य को लेके आओ, उनको हमारे वचन के तब कहेंगे, अन्यथा अभी नहीं कहने वाले हैं। तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम। तुम्हारे पीछे आए, आप जो चल करके आए, उन कदमों पर कदम रख करके आए। बोले भैया ठीक है, तुम बोलते जा रहे, समझ रहे, तुम चले आए, कदम तो मिलते नहीं है, तुम कहाँ हो, हम कहाँ है, चलो ठीक है, बात मान ले तुम्हारी। सब बड़ो अचरज पाई के कहीं खोलो कमर। तो सुनने पाए, सब आश्चर्यचकित तो हो गए, लेकिन बोले चलो ठीक है, तुम अपना कमर में जो बंधन है, जो बांधे हुए हो गठरी छोड़ो, और जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ आकर के रुक जाओ। फिर पुनः डेरा डांडी पछाड़ी, कोई था आग जलाने पर। के ऊपर से गाड़ी से सामान उतार रहे थे, कोई आग जला रहा था, कोई व्यवस्था बना रहा था, सबके सब। तब उनका ऐसे सिद्धार्थ ने रसोई का किया आदर, बोल दिया कायस्थ सरदार। उन्होंने देवचंद जी को बुलाया
उनका स्वागत किया, सम्मान किया। क्यों? वो डर गए, आश्चर्य कर गए कि हमने इसको छोड़ दिया वहां पर और ये चला आया है। समझे? उसने तो इसके साथ है वो शक्तित्व है, जिसने हमने दी गलती कर दी तो हमको कहीं माफ नहीं होंगे, हम क्षमा नहीं होंगे। तो उसने बुलाया देवचंद जी को और कहने लगे सरदार जी रसोई का किया अगर चाहो तो सीधा ले वो या आओ रसोई पर, आओ हमारे साथ में, हम लोग यहाँ पर भोजन प्रसाद ले रहे हैं और तुम आओ हमारे साथ में लो। तब श्री देवचंद्र जी ने यो कर दिया जवाब। देवचंद जी कहने लगे मैं अपने हाथों कर दो कया काय स्थिति के बाद मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। फिर वो गाय पसंददार है, क्योंकि देवचंद जी महाराज जी भी गाय के परिवार के और वो भी है, इसलिए उन्होंने कहा हम तुम्हारी जाति के हैं, बिरादरी के हैं, यदि तुम्हें कोई फर्क लगता हो तो हमारा तुम सीधा तो ले सकते हो कच्चा, तो हमारे भंडार से सीधा ले वो तुम, तो हमारे भंडार से सीधा कच्चा सीधा ले सकते हो भाई, तुमको यदि कोई ही बंधन है तो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा घर से सीधा ले आए हम। तो बोले हमको घर से सीधा भी लाए, गठड़ी में सब बंधा हुआ है हमारे। तब काय से दुख पाए के कही हमारी दुख क्यों हो गया कि देवचंद जी बुरा मान गए, उनको हम अपने साथ में लिया, इसलिए दुखी हो गया। अब वो चाहते थे उनको प्रसन्न कर दे, ये अभी जो है हमसे नाराज है, शायद प्रसन्न हो जाए, इसलिए दुखी होकर वो कहने लगे देवचंद जी से हमारी न्यात काले हम पे और तुम हमारी जाति को, न्यात बोलते जाति, हमारी जाति को हो, और जाति में क्या अंतर है भाई, हमारा तुम्हारा में कोई भेद नहीं है, तुम ले सकते हो। तब सीधा तिनका लिया करी रसोई तब उनका सीधा ले लिया श्री देवचंद जी महाराज जी ने और रसोई तैयार की। जा स्वरूप को दर्शन पायो थे ताको रसोई रुकाई सब। जब घर से चले प्रसाद लेके पोड़े थे उन्होंने अरवा कर दी। आज यहाँ पर अपने हाथ से बना करके प्रथम पहले नंबर में जिस स्वरूप को दर्शन पाया था उस स्वरूप को चिंतन किया, याद किया और उनको अर्पण। आपको बताया कि जो भी प्रसाद पाओ कभी भी खाना मत करो, भोजन प्रसाद कहा जाता है। भोजन जब भी आरोह हो उस वक्त में आवाहन करो, तो आवाहन करके उन स्वरूप को दर्शन भी कर लोगे और उनको प्रणाम भी कर लोगे और उनसे कहोगे आप आरोह हो। आरोह परमानंद प्यारे आरोह तुम्हारा करने वाला नहीं है, तुम्हारा को छोड़ाने वाले नहीं है, बल्कि वो अखंड हो जाता है, अमृत बन जाता है, मीठा बन जाता है और उसके अंदर में सद्गुण आ जाते हैं, उसके अंदर भाव और दिन जग जाता है। इसलिए सतगुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम के साथ में अरुगाया उन स्वरूप को, अरुगाया फिर अरोगा उन्होंने प्रसाद लेके पोड़ रहे फिर के उठे जब प्रसाद लेकर के पोड़ गए और फिर जब तैयार हुए चलने के लिए उठ के गए चलन को हुए तैयार सब चलने लगे। तो अब सरदार ने सामने से बुलाया, अब सरदार सामने से बुला रहा, वहां छोड़ दिया गांव में, अब यहाँ सामने से बुला रहे, बुला। तब उन कायस्थ ने कहा अपने लोगों को बुलाया, दो ऊंट पर सवार के दो ऊंट पर कितने लोग सवार होंगे, एक ऊंट पर दो पर 4 लोग होंगे, कितने लोग हो भाई बुलाओ यहाँ पर हो। तब उन्होंने उत्तर दिया हमें जने 4। दो ऊंट पर 4 लोग हैं हमारे। तब कहा 5वां तुम शामिल करो सवार हो, 5वां इसको आप अपने साथ में शामिल कर लो। ऐसा वहां बोल देते, तो ऐसा उमरकोट में बोल देते भैया कि आने वाला है, चाहता है, ऐसे इसको वहां नहीं लाए। यहाँ जब समझ गए और जब मन में डर आया तो बोलते क्या भैया इसको रखो साथ में, महात्मा रखो, इसको लेके चलना है कच्छता को। इन भाग श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में। कच्छ में आप देवचंद जी महाराज जी आ गए और जो शादी के लिए वो लोग जा रहे थे वो अपने काम के लिए चले गए। देवचंद जी महाराज जी यहाँ कच्छ में 4 वर्ष तक रहे। गए लोग अपने ढोर आप लगे खोज को, सब लोग अपने अपने काम के लिए चले गए। देवचंद जी महाराज जी खोज करने लग गए। श्री महामती का ये साथ जी श्री देवचंद्र जी की भी तक जी, किसकी भी तक है ये, देवचंद जी की चल रही है। और देवचंद जी की भी तक मतलब की 4थे दिन की तक चल रही है। आपको 3 दिन की बता दी थी, पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन दास का, तीसरा दिन बरानक का, 4था दिन देवचंद जी महाराज जी का जब भी चल रहा है
देवचंद विराजे का। और जब महामती जी का चलेगा, प्राणनाथ को 5वां दिन होगा, तो दिन से 5वां दिन बोलेंगे। अभी 4था दिन चल रहा है, देवचंद की लीला का आगे खोज करेंगे सौभाग्य बुजुर्ग। अब आगे खोज करेंगे, वो बातें कम नहीं आना। बुजुर्ग बोलते महान, बुजुर्ग बोलते श्रेष्ठ, बहुत बड़ी बातें हैं। खोज करेंगे, वो खोज कैसी है? खोज बड़ी संसार में, साधो तुम खोजो और खोजत शब्द तू पार्य शब्द तू सम करता, खोज बड़ी संसार में। इसलिए खोज करेंगे, और जो खोज करेंगे, जैसी खोज आज करते हैं, इनको जैसे लोग मिलेंगे वैसे ही महामती जी को मिलेंगे, वैसे ही श्री प्राणनाथ जी को मिलेंगे। आज यदि तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुमको आगे बिल्कुल सरल और हल्का बन जाएगा। तो आप खोजने लग गए। अब कहो कच्छ देश की पहुँचे आप आए चित। आओ साक्षी गुरु श्री प्राणनाथ आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। रंग महल में मिल मिल खेले, रंग महल में हिल मिल खेले। अपने पिया जी से प्रेम से बोले, अपने पिया जी से प्रेम से बोले। आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने धनी सदगुरु महाराज जी आप कच्छ देश पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप खोज कर रहे हैं। सबसे प्रथम जिसके पास में गए हैं वो सन्यासी। वहां उनके पास पहुंच कर सदगुरु महाराज जी क्या बोलते हैं? अब कहो कच्छ देश की पहुँचे आप आए जित। जिस कच्छ देश में पहुंचे वहां की लीला सुन लीजिए। कहाँ आए खोज करी सो बताओ इत। इस प्रकरण के माध्यम से यहाँ पर हम तुम्हें उस खोज की बातें बता रहे हैं। लगे खोज करने बैठे देवरे जाए। एक देहुरी मतलब एक छोटे मंदिर में जाकर के आप बैठते हैं। चर्चा को उत्पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। वहाँ पर सन्यासी लोग बैठे हुए हैं। उनको देखते क्या है कि प्रतिमा वो लोग मूर्ति को बैठाए हुए हैं और सब बैठ करके भजन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तामन माने नहीं रहा आवे नजर। उनको देखा तो उन्होंने, लेकिन उनके दिल में गमा नहीं, अच्छा नहीं लगा। कोई दिन रहे, हाँ, कोई दिन रहे दिन में फिर उठे खोज ऊपर। कुछ दिन तक उनके पास में रहे, फिर वहां से उठ करके आगे दूसरी जगह चले गए। आए खोजे सन्यासी बड़े डिम्बधारी। आप देखिए, आप खोजे सन्यासियों के पास डिम्बधारी। अब डिम्बधारी जानते हैं, अनेक प्रकार के भेष बनाते हैं। कापड़ी कलंदर अनेक प्रकार के संत जन अपना अपना कैसे भी वैष्णवी शिव जो होते हैं, शिव को उपासना करने वाले, वो शिव जैसा बनते हैं, प्रगशाला बैठते हैं, बबूत लगाते हैं, जटाजूट लगाते हैं, गले में नाग डालते हैं, हाथ में त्रिशूल लेते हैं, उसी प्रकार का रूप बना करके घूमते हैं। और कई जो है वैष्णवी होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनके हाथ में देखिए आप कोई चक्र लिए हुए, कोई गदा लिए हुए, कोई प्रकार का रूप बना करके चल। ऐसी कई आडम्बरी है, कई तरह के ऐसे संत ज्ञानी लोग मिले उनको। आम पूजे जिनको आवे कलक सारी। इनको आम का मतलब सारी सब लोग मिलते हैं।
हैं जितना आडंबर बनाओ, जितना रूप बनाओ, जितना भेद बनाओ, सब लोग मान करेंगे, सम्मान करेंगे, भाव रखेंगे। और जब कहीं पुल खुल जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। इसलिए ये देखते हैं सदगुरु महाराज जी इनके अंदर में है क्या, है पाप, है ब्रह्म की पहचान, परमात्मा की पहचान है, ये करवा सकते हैं। तो सब के सब खाली खाली है। तहाँ जाए के खोजिया कहीं जानत है सब हम। वहां जाके पहुंच गए, उन्होंने क्या बोला, अरे हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? अरे हम शुरू नीचे से ऊपर तक जानते हैं, हम पाताल से लेकर के गर्भोदक से लेकर के वैकुंठ तक जानते हैं, हम सब वेद शास्त्र पुराण सब कुछ जानते। बोलते तो कुछ है, लेकिन पूछा जाए तो हम तो किसी की बात में है ही नहीं है। सब बताने लगे, देवे नाम सुमरन नीचे कर करो। ऐसा करो, हम तुमको तब बताएंगे, पहले तुम हमारा मंत्र ले लो, हमारे सन्यासियों का मंत्र ले लो, फिर हम तुमको बताएंगे। चलो भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं। और चर्चा करें दत्त की, लिया नाम सुमरन। दत्त की मतलब दत्तात्रेय, दत्तात्रेय की वो लोग चर्चा करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनका ज्ञान बखान करते हैं। उनको सतगुरु चंद्र महाराज जी को उन्होंने नाम दे दिया, उनका मंत्र दे दिया सुमरने के लिए। दिल में कछु न वही क्यों इन पति जमन। और ले तो लिया, लेकिन उन दिल के अंदर में कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी उसमें रुकता नहीं है, कुछ समझ में कैसे आगे। जो लोग जो है शून्य मंडल को, निराकार को, जो लोग इसके अंदर में उलझे हुए हैं, वो पारब्रह्म की बात क्या बताएं। हर कोई इसी में हो, कोई हद में है, कोई इस संसार के अंदर अनेक काल निरंजन में, कोई अनेक ज्योति स्वरूप के अंदर में, कोई ओंकार के अंदर में, कोई अलग अलग तरह से अपनी अपनी धारणा लेकर के बैठे, लेकिन तत्व ज्ञान तो नहीं है। कोई दिन तहाँ रहे पेट चले जागा और दिन के पास में रहे, लेकिन जब मन नहीं माना तो करके दूसरी जगह चले गए। बड़े डिम्ब कन फटे चले गए टिंडोर। बड़े डिम्बधारी कन फटे, बड़े बड़े कान के अंदर में कुंडल पहनना, बड़े आडम्बरी होते हैं, बहुत जबरदस्त। उनको लोग पूजते हैं, उनकी बड़ी मानता रखते हैं। वे राजगुरु कहावते बहुत चेले तिनको। उनके बहुत सारे शिष्य हैं, चेले बोलते शिष्य, और राजगुरु कहलाने वाले हैं। हर कोई उनको मानता है और उनको पूछता है। कच्छ देश ताय मानही जाए पहुँचे पूरा कच्छ देश के अंदर में उनकी मानता है। उनको सब लोग बड़े ध्यान और श्रद्धा के साथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। कोई दिन तहाँ रहे साख न हो सतगुरु महाराज जी कुछ दिन वहाँ रहे। साथ जी, ये शब्द जो आप सुन रहे हैं, ये शब्द है विक्रम संवत 1600 कब चले आप वहाँ से 11 वर्ष के बाद चले। उस समय की बात है, वो पूरा 4 वर्ष वहाँ रहे। 4 वर्ष की बातें आप कितनी देर में सुन रहे हैं? मात्र 1 घड़ी के अंदर। 1 घड़ी कितने मिनट की होती है? 22.5। उन्होंने इतना देखा, इतना खोजा, इतना पाया। आज हमको वो सागर में सागर भरना है, अपनी बुद्धि का परिचय देना है, आपको अपनी समझ को बताना है। ये सब आप सुनिए और उसको विस्तार कर उसको फैलाइए। कैसे देवचंद महाराज जी गए नजर में, उसको आपसे बातें करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो सन्यासी से बात कर रहे हैं, सन्यासी उनसे बात कर रहा है, गणपति उनसे मिल रहे हैं, तो राजगुरु उनसे मिल रहे हैं, पूरा कच्छ उनको पूछ रहा है। पूरा हृदय बना हुआ उनको बनाना पड़ेगा। जब आप उनको बनाओगे तो आपको लीला समझ में जल्दी आएगी। ऐसे आप देवचंद महाराज जी हर किसी के पास गए, 4 वर्ष की लीला को थोड़ी देर सुना रहे हैं। फिर बैरागी कापड़ी में रहे कोई भी दिन। बड़े बड़े बैरागी कापड़ी कलंदर बनाने वाले भेष बनाते हैं, देखा है आपने? कोई जो है भेष बनाने वाले कभी अर्धांगी बन जाते, देखिए आप, कभी आधा रूप बन जाते आदमी का, कभी जानवर का भेष बनाते, कभी आधा स्त्री बन जाते, कभी आधा पुरुष बन जाते, यही दिखाते हैं। और कई प्रकार के ये सब मिलते हैं आपको जब उनका मेला होगा। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सारे नौखंड के लोग
सारी समाज के, सारी बिरादरी के, सब धर्म के लोग अपना अपना झंडा लेकर, अपना अपना धर्म लेकर, अपना अपना ज्ञान लेकर सब मिल जाएंगे, भटक नहीं। देखिए आप नागा मिलते हैं, बताओ, और ऐसे होते हैं कि आपस में लड़ते, कई अनेक अनेक प्रकार की झूठ घटाए बना, अनेक प्रकार के भेद बनाने वाले मिलते हैं, तो कई सफेद उजले, कई काले, कई भगवे, अनेक अनेक प्रकार की भेष बनाने वाले सबके पास में सत्य गए। इसलिए आप एक निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में सभी धर्मों का मूल छिपा दिया है, सभी धर्मों का देह छिपा दिया है। आप इसको पढ़ते हैं तो आपके दिल के अंदर में रोशनी हो जाती है, आपके ज्ञान की रोशनी आ जाती है और आप समझ जाते हो कि देखो सतगुरु महाराज जी ने कहा है हमें नहीं फंसना, हमें नहीं उलझना, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ कर लिया, मेरे साथी सुंदर साथी, हमने तुम्हारे वास्ते तुमसे पहले सिद्धांत कर लिया, सामाजिक सिद्धांत है, उन्होंने कर लिया। अब हमको बताते हैं कि तुमको नहीं फंसना, हमने सब कुछ खोज करके तुम्हारे लिए कर दिया है, धन भी ला के दे दिया, धनी भी बता दिया, नाम भी बता दिया। इसलिए हमें सतगुरु की बात को मानना समझना है। सब जी वस्तु ने देखी दिन में परे इंद्री बस मन, किसी के पास में वस्तु नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं सब लोग। और इंद्रियां देखो, ज्ञान इंद्रिया पांच इंद्रिया करो, ये इन 11-10 तो हो गई इंद्रिया, ज्ञान मन हो गया, इन इंद्रियों के वशीभूत हो गए। समझे? कोई जो है अपने आप को सजाता है, अब कोई अपने आप को स्वाद में लग जाता है, कोई कान में लग जाता, कोई नाश्ता में लग जाता, कोई स्पर्श में लग जाता, हर तरह से लोग उसमें लगे हुए हैं। इसलिए ये सारी बातें सतगुरु महाराज जी ने देखी हैं। इन भाग में जब में मुल्ला की करी सोबत, इस तरह से मस्जिद में भी गए और मस्जिद में जाकर के मुल्ला से भी उन्होंने सत्संग, सत्संग उनसे सत्संग किया। लेकिन साथ जी यहाँ हुक्म था कि ये काम गुरु अल्लाह से नहीं होगा, ये काम अनुचंद से नहीं होगा, ये काम आपकी से, ये काम महामती से होगा, इंद्रावती से, सुंदरबाई से नहीं होगा, ये काम सबकी शोभा बाकी की राजी ने परम में। इसलिए गए तो थे वो, लेकिन उनको वो अनुकूल नहीं आया। और बाद में बताएंगे जब इंद्रावती जी से मेहरान मिलेंगे तब बताएंगे कि हम मस्जिद में गए थे, लेकिन तुम्हारे वास्ते ये सब खुलेगा। कोई दिन रहे वहां भी रहे, कुछ मिला नहीं, उनको नहीं समझ में आया। और ब्राह्मण भेष नहीं और भेष सब तो कई प्रकार के ब्राह्मणों को भेष के अंदर में आते हैं, और जब उनमें भेष में उलझ जाते हैं, उन भेषों को देखते रहो, उनके अंदर में कोई बढ़ा नहीं, कोई बढ़ा नहीं। देखो कोई बढ़ा रहा है, कोई खींच रहा है और कोई मुड़ा रहा है। स्वामी को कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ और कोई खींच काढ़ो केस, और जो लोग आत्म न हो कहाँ तक कहाँ भय हरे बहुए होने वाला है। ऐसे उनको कई देश वाले मिले, भोजन ही विरत रहे, मेहनत करी जोर, बहुत मेहनत करी, लेकिन उन्होंने बोल बंद नहीं की, उन्होंने बोलते ही रहे। फिर भोजनगर आए तीन शहर में, सुंदरसार जी कच्छ में 4 वर्ष रहे यहाँ, और उसके बाद उनके दिल दिमाग में वो भोजनगर, क्योंकि भोजनगर के अंदर में आप आएंगे और किनसे मिलेंगे वो प्रसंग सुनने लायक, वो समझने लायक। हरिदास जी रहे भाई सोबत दिन से, हरिदास जी भोजनगर में रहते थे और उनसे आकर के उन्होंने सोहबत की, सत्संग किया। ये हरिदास जी समझ लीजिए कौन है, हरिदास जी ये रहने वाले थे कुमारपुर, समझना, कुमारपुर के रहने वाले जैन समाज के, वहां पर राजा था और वो मंत्री थे वहां पर, पहले जो अभी मंत्री रहे इनके पहले मंत्री थे वहां पर। लेकिन उनके अंदर में प्रेम आया और ऐसा लगा
वृंदावन में वहां वो मस्त हो गए और उनको भी हरिदास जी बन गए। वृंदावन में भी हरिदास जी रहते, इनका नाम भी हरिदास जी, और वृंदावन में रहते तो उनका नाम भी हरिदास। वहां जाकर के उनकी सेवा करके, उनका सत्संग आकर के वो इतने लाभान्वित हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि उनके अंदर से माया चाहती है, उनको माया अच्छी नहीं लगी। जब वो घर लौट करके गए, उनके शिष्य बन गए, जो वृंदावन में रहने वाले हरिदास जी थे, जिनकी कृति आप लोग कभी सुनिए, बहुत गुजर विश्रामी थे और बड़े बड़े जिनको तानसेन कहा जाता है पास में सीखने वाले बड़े बड़े लोग जी। तो ऐसे जब वो वहां ज्ञान प्राप्त करके लौट के आए अपने घर में उमरकोट में, और उन्होंने छोड़ दिया, हमको अब जो है वजूद नहीं बनना है, हमको मंत्री नहीं बनना है, हम भजन करेंगे। राजा रोज उनके घर में अपने आदमी भेजते थे, जा बुला के लाओ, जाओ बुला के लाओ, हमारे मंत्री को हरिदास जी बुला के लाओ। अब क्या करें, यहाँ रहते तो वो बुलाया जाएगा, और वो राजा है ना कर सकते नहीं, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़, अपना घर छोड़ करके कहाँ आ गए, भोज। और यहाँ आकर तो उन्होंने सुंदर पूजा पाठ भक्ति भजन करने लग गए और वहां ख्याति प्राप्त हो गई। उनकी भजन भक्ति से इतने लोग लाभान्वित और प्राप्त हो गया, उनको लाभ, सब लोग उनके पास आने लगे। यही इनके पूज्य पिता श्री मत्तु मेहता जी इनके भक्त बन गए, इन्हीं हरिदास जी के, क्योंकि हरिदास जी भी यहाँ उमरकोट के रहने वाले और पूज्य पिता श्री मत्तु मेहता भी उमरकोट के रहने वाले। तो वो जाकर के जब सौदागिरी का काम करते थे, व्यापार का काम करते थे, तो वहां जाकर के उनके वो भक्त बन गए, उनके शिष्य बन गए। जब आते तो उनके बात कहते थे। अब यहाँ पिताश्री ने हर जगह पर पूजा, और देवचंदी महाराज जी का पता नहीं चला कहाँ गए। हमारा इतनी छोटी अवस्था के अंदर में वो बात बैरागी बन गया, घर छोड़ दिया, चला गया, मिलता नहीं। तो इन्होंने क्या रखा था, वेदा आगे तो आप बताएं। तो आप देखिए सतगुरुदेव चंदी महाराज जी प्रभाव से वहीं पहुंच गए हरिदास जी के यहाँ पर, और हरिदास जी की भक्ति, उनका भजन, उनका भाव और उनका ज्ञान दे करके देवचंदी महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वे थे राधा वल्लभी सेवक कारज आतम। राधा वल्लभी, यही राधा वल्लभी। आप जाइए आज भी वृंदावन में हरिदास जी का मंदिर आज, और जैसी सेवा वहां पर होती है वही सेवा यहाँ समझे। हमारे निजानंद संप्रदाय प्रणाली धर्म के अंदर में जो सेवा, जो पूजा वहां होती है, वैसी पद्धति आज भी वृंदावन में हरिदास जी के मंदिर में होती है, और आज वहां पर होती है। वही सतगुरु महाराज जी ने उस पूजा पद्धति को सिखाया था, तो आप हरिदास जी महाराज जी इतने भक्त में पारायण थे, देवचंदी महाराज जी उनकी सेवा बंदगी देख करके और सेवा भाग्य बिहारी की करे सखी भाव सखी भाव। अपने यहाँ क्या होता है, भक्त नहीं बनते अपन लोग कि तुम दुल्हा में दुल्हा बोलो और न जानू बा, ये सब सेवा करो सब साक्षात। वो सखी भाव से भजन करते थे, भरते थे, तो वो दुल्हा है और हम हैं। यही भाव है हमारे यहाँ की जी। ऐसे आत्म के कर्म को भजन से रहे जिनकी सोबत में देखी सेवा प्रेम। देवचंदी महाराज ने उनकी सेवा को देखा, उनके प्रेम को देखा, उनके भाव को देखा, उनकी बंदगी को देखा, देवचंदी महाराज जी प्रसन्न हो गए। साचा देखा तिनको सेवक है अपने। ये है साचा। आत्म गवाह देना चाहिए, आत्म से वो संतुष्टि होनी चाहिए। बोले ये है सेवा, ये करते हैं सेवा। अभी हम सन्यासियों के पास में गए, कोई नहीं मिला हमको। हम गणपटों के पास में गए, मिठारियों के पास में गए, कावड़ियों के पास में गए, हम सब जगह पर गए, लेकिन नहीं मिला। आज यहाँ पर हमें सुख मिला, चैन मिला, आराम मिला और हमें सुकून मिला। तब ऋतु आवे गर्मी की, तब सेवा के देखिए आप, जब गर्मी की ऋतु आती है, आइए पन्ना धाम में साथी, पन्ना धाम में आइए, बिल्कुल वैसी हूबहू सेवा होती है। गर्मी की ऋतु होती है, एकदम
सफेद मलमल के और वस्त्र पत्ते, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सफेद वस्त्र बारी पूरे 4 महीने तक रहेंगे। जिस दिन से होली हो जाती है हाँ जी, उसी दिन से सफेद वस्त्र प्रारंभ होते हैं। और जैसे ही यह अभी चौथ का व्रत हुआ है और पंचमी से जिस दिन से भी तक प्रारंभ हुई है 2 दिन पहले उस दिन से गंभीर मसाला इंस्ट्रूमेंट कला हर प्रकार के कलर सही जो हर तरह के वस्त्र आते हैं, ऊंचे से ऊंचे भारी से भारी वस्त्र रंगीन आते, और ये भी 4 महीने तक। और जब ठंडी आएगी, ठंडी कब आ जाएगी? जैसे शरद पूर्णिमा बीत जाएगा और शरद पूर्णिमा के बाद में पृथ्वी प्रदक्षिणा आती है, उस कार्तिक की पूर्णिमा से उसी दिन से ठंडी के वस्त्र प्रारंभ हो जाते हैं। तो 4 महीने हो चुके हैं। शरीर के, मखमल के, ऊन के, रुई के गर्म वस्त्र ऋतु के अनुसार करते हैं। ऋतु के अनुसार लीला होती है पटना धाम में। गर्मी के दिन होते हैं तो जल विहार होता है। गर्मी में आइए आप देखिए मंगला जी कुमट्टी के नवरात्रि में राज्य का जल विहार होता है, राज्य की सेवा जल के अंदर में होती है। और हर तरह से उसके अंदर में सुंदर शादी का भी सागर बनाते हैं, कभी मूल सागर बनाते, कभी नील सागर बनाते, कभी से 8 सागरों का रंग झलकता है। तो लीला आज भी होती है। उसी अनुसार ठंडी होगी, राज्य में राज्य के लिए गर्म वस्त्र के साथ में अंगीठी जला करके रखी जाएगी, अंग पर कमाया जाएगा। गर्मी होगी, शीतल होगा, ठंडे ठंडे जो है वहां पर जमीन को कट किया जाएगा, घास की कटियां लगाई जाएंगी और सुंदर सुंदर गुलाब जल के द्वारा वहां पर छिटा जाएगा, ठंडा ठंडा जल भरवाया जाएगा। इस तरह से आज भी चलता है। आपको इतना बता दिया, आप समझ जाइए, ऐसे करना पड़ता है। ठंडक करे हर बात को, आगा समय आगे पहले से ऋतु तकते हैं कि अब ये ऋतु आएगी, आने वाला मौसम ये है, पहले से तैयारी कर। जाड़े की ऋतु में गर्मी का करे इलाज। जाड़ी की ऋतु हो गई ठंडी की, तो गर्मी का इलाज मतलब कि वहाँ गर्म गर्म वस्त्र चाहिए या अंगीठी चाहिए। अब ये वस्त्र कराओ चाहेगी मुझे आज। अब उनको क्या ठंडी में गर्म जल लगाया जाता है, आप लोग कोसा बोलते हैं, गुनगुना जल लगाया जाता है। गर्मी के दिन में ठंडा जल लगाया जाता है, बड़े सुंदर मटके में रखा जाता है और हर तरह से हिंडोले में बिठाया जाता है, सुंदर शोभा देते हैं। देखिए कभी हिंडोला लगता है, अब सावन के महीने में पूरा चांदी का हिंडोला लगेगा, और जब अष्टमी होगी तो सोने का हिंडोला लगेगा, और जब होली भाग होगी तब मोतियों का हिंडोला लगेगा। सब तरह से हाथ शोभाएं और ऋतु पर सारी व्यवस्थाएं बनती है, बहुत विशाल शोभा होती है। आप देखिए 40 त्योहार होते हैं साल में, वर्ष में, ये कैलेंडर है आपके पास, आप गिन लीजिए से 40 त्योहार लिखे होंगे। हर त्योहार आप जो भी देखोगे आपको लगेगा हमको इस साथ आना चाहिए, महान से महान अरे आपकी आत्म का परात्म का ठिकाना तो वही है साथ जी, इसलिए ये आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। अरे साथ जी जिस दिन वाणी सुनोगे ना आप लोग कहोगे कि हमको वाणी आप समझ में आई। जिस दिन आप अभी तक कहा 8 पैर सुनोगे तब आपको समझ की सेवा पूजा, ये सेवा पूजा है, ऐसी होती है। ये सारी बातें आज भी पन्ना धाम चल रही है। तो हम तो आपके चरणों में बार बार ये कहते हैं कि आपके चरणों की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से धनी ने अपनी सेवा में रखा, सब सेवा में रखा। मतलब क्या, उनका श्रृंगार भी करते, उनका झीला भी करते, उनकी सेवा में रहते, 8 पहर रहते और उनकी वाणी भी दी। इसलिए आपको तो पूरा सब आंखों देखा मिल रहा है, जो कुछ मिला है आंखों देखा। परमधाम का वर्णन भी आंखों देखा दिखा रहे हैं, ब्रज का भी आंखों देखा, रास का भी आंखों देखा, जागृति का भी आंखों देखा, सब आंखों देखा मिलता है। आप देखो कहाँ कौन आपके पाछले सुखी को मिल रहा है। नामधनी ये तो महाराज जी की कृपा हो गई,
सुंदर साथ इनका बड़ा प्यार था, उस प्यार को हम ना नहीं कर पाए। इसलिए ध्यान से आप सुनोगे तो आपको खजाना मिलेगा, मिलता जाएगा, खजाना खोलते जाएंगे। स्नान करे दिन में 2-4 वक्त, स्नान करते हैं दिन के अंदर में 1 बार नहीं 2 बार 4 बार, जैसी उनका मोह होता है वैसे वो स्नान करते हैं, कभी भी ना नहीं करते। जब रुत पलटे में चाहिए गर्मी शीत हो, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो, जैसा मौसम हो, लेकिन स्नान करने में तो हम क्या करते हुए ठंडी है और नहाएगा रहने दो, एक बार हो गया और निकल। इसलिए चाहे कोई भी होवे वो अपनी सेवा बंदगी में कोई प्रकार से कम नहीं रखते। तब इनको स्नान का फेर भगत हो, स्नान करने का इनको कोई प्रकार से जो मन होता है करते हैं। ये सांझवटी देख के ऐसी करे न कोई, कितना सच्चे भाव, कितना सच्ची लगन, ऐसा सतगुरुदेव जी ने देखा, मुझे ऐसा तो कोई नहीं करता है। इन ठिकाने आएंगे आत्म पायो करार, इन आत्म यहाँ आकर के देवचंद जी महाराज जी की आत्म ने बहुत सुकून पाया, आनंद आराम पाया है। ये सांझवटी देख के करने लगे विचार, इतना सच्चा लगन, इतना सच्चा भाव, इतना प्रेम देख करके सतगुरु महाराज जी विचार करने लगे, देवचंद जी इनकी मैं सेवा करो मस्त ग्रहो इनसो। ऐसा देखना परखना चाहिए कि हमें किन की सेवा करनी चाहिए, किन का सत्संग करना चाहिए, किसके सानिध्य में रहना चाहिए। आप देख लीजिए, हमें गुण देखना है और आगुण देखना है। आपके पास गुण, आपके पास विवेक, आपके पास धनी सब समझती हुई है, समझ गए, सतगुरु समझ गए, धनदेव जी इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोबत को, सोबत में आकर के बैठ गए और इनकी आप सेवा बंदगी करने लग गए। नित्याने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत, आकर के अब चर्चा, यहाँ देखिए यहाँ चर्चा सुन रहे, एक चर्चा शब्द है। उन्होंने आकर के नित्य आकर के बैठते हैं और जैसे भी चर्चा सुनाते हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब ये मधु कहते सुनी धाय के आए चित, लगे खबर पिताश्री को बता दिया, इन्हीं ने बता दिया, हरिदास जी ने बता दिया कि तुम्हारा बालक यहाँ आ गया है। जब समाचार सुना तो पूज्य पिताश्री और वहां से दौड़े चले आए, बोलने लगा नसीहत जो कहने हती सो कह के थके सब। पिताश्री ने नसीहत बोलते शिक्षा सिखापन, उनको जो कुछ समझाना था वो समझाया। अरे बेटा अभी से तुम भक्ति में लग गए हो, अरे बेटा तुम अभी धर्म परायण हो गए हो, अभी तो हमारा सहारा हो, अभी तुम्हें हमारा सहयोग करना चाहिए, तुम्हें अपने घर का जितना बड़ा व्यापार है उसको संभालना चाहिए। और समझाया, इसको नसीहत, इसको सिखापन। देखो तुम्हारी माता कितनी वृद्ध है, हमारी अवस्था देखो आप, तुम्हारे भाई तुम्हारे सहारे हम लोग हैं, बहुत सी बातें समझाई, परंतु देवचंद जी महाराज जी को गंवाए। एक क्यों ये माने नहीं बेजार हुए तब, देवचंद जी महाराज जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मानते ही नहीं है वो, बेजार बताओ तो दुखी हो जाए। श्री पिताश्री समझाते दुखी हो गए, नहीं माने। श्री देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक न जाए, देवचंद जी महाराज जी माया के ढिगे नहीं जाते, करीब ही नहीं जाते, जाना नहीं चाहते। इनको वह कमे नहीं बड़ो दुख पहुंचाए, इनको ये माया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बताइए आप। और देखिए आप, ये माया बहुत दुख पहुंचाती है, बड़ो दुख पाए, इन शब्दों में छिपा होता अर्थ इनको तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये माया बहुत दुख देती है। क्यों कोई भी चीज है माया देखने में तो पहले अच्छी लगती है, उसका परिणाम खराब होता है। आप कोई भी वस्तु लीजिए संसार के अंदर, चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी, लेकिन उसका परिणाम आखिर में कोई भी देख लीजिए बदल जाता है और वो सब दुख देने वाला। कोई कितना प्यारा लगता हो पुत्र, उतना प्यारा लगता हो हमारा पिता, लेकिन ऐसी घड़ी आती है कि उनको छोड़ना बुरा लगता है। जिस वक्त में से जाती है, जिस वक्त में मरणासन होते हैं, तो वही पुत्र आकर सबसे पहले और ये संसार बहुत विचित्र है।
बहुत दुखदाई है ये संसार। जिस दिन समझ में आता तो विराग आ जाता है। इसके बाद बैठने की इच्छा नहीं होती, इसके बाद जाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए सतगुरु महाराज जी पहचान गए, समझ गए, बोले हमको बैठने नहीं अच्छा नहीं लगता है। हरदास की सेवा करें मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों तरह से। क्योंकि मन निर्मल होना चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए, वाचा का वचन शब्द अच्छे होने चाहिए, हमारा कर्म भी अच्छा होना चाहिए। तीनों से स्वामी जी क्या बोलते हैं, कहनी करनी चलती जो हो चुकियां थी। ये दुनिया के अंदर कहते कुछ है, करते कुछ और है, चलते कुछ और है, वो एक साथ नहीं। लेकिन दोनों का कहना भी, करना भी और चलना भी एक साथ एक सा होता है। ये शब्द मिलेगा आपको, जुनेसी का नाम होगा पुष्प प्रवाह मर्यादा में आपको समझने बना। इसलिए सतगुरु महाराज जी के अंदर में एकदम धनी का प्यार और अपने सतगुरु का पहचान आ गई। इसलिए वो है उनसे हटे नहीं, कछु सकने या वही रहे आत्म के धर्म। वचन कर्म से कभी भी अपने सतगुरु के प्रति शंका नहीं आनी चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उनके सामने जब तक रहो तो हाँ हाँ करते रहो, हजूर हजूर करते रहो, पीट देने के बाद में मन में विकार भी आना चाहिए। इसलिए वो मन कर्म से हर तरह से उनके साथ में समर्पण रहते हैं। देख साचे हरदास जी को मन में देव नाम सुमरन। हरदास जी ने भी देखा ये सत्य है, बिल्कुल पक्का भक्त है ये, ऐसा आज तक हमें कोई नहीं मिला हुआ है। ऐसा उन्होंने क्या कहा, ऐसो विचार करके एक दिल में लिया देना। उन्होंने भी देख लिया कि अच्छा भक्त मिला है, बहुत इसके अंदर में हर तरह से पारंगत है, निपुण है, होशियार है। उसको ऐसे भाव व्यक्त करके उनके गुरु ने भी कहा कि ऐसा किया जाए इसकी आत्म को शुद्ध कर दिया जाए। मत तुम ऐसा विचार करे क्यों डारो माया में। पिताश्री समझा समझा के हाल है नहीं मान तो पता है घर में क्या देखा जाता है, देखा कि हमारा बालक, हमारा पुत्र, हमारी बात नहीं मानता, एक काम कर दिया, इसके पेड़ में भेड़ी डाल दी, समझिए आप, इसकी शादी करो, इसका विवाह करो। जब शादी विवाह कर दिया जाएगा अपने आप माया फंस जाए, माया फंस जाएंगे, फिर तो हर दिन हमारे पास ही खड़े रहेंगे, पिताजी दीजिए, समझ गए, आइए दीजिए, खड़े हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने माया का जाल हाथ डाल दिया और सदगुरु जो मिले उन पर ब्रह्म का जाल फंसा। दोनों मिले एक साथ। उनको जो गुरु मिल रहे हैं वो चाहते हैं कि इनके ऊपर में ब्रह्म का जाल दिया जाए, परमात्मा का और पिता कहने लगे पर माया का जाल कर दिया जाए, ऐसा सोचने लगे। तो ए हाथ आवे मेरे छूटे वैराग से, अपने आप हाथ में आ जाएंगे। जब कहेंगे भैया आप घर के अंदर में क्या चाहिए, महिलाओं को सब कुछ चाहिए, हर तरह से कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए, सौदा चाहिए, सामग्री चाहिए। अभी तो कमाते हैं, तो लेना तो पड़ेगा पिताश्री से, बोले हमारे हाथ में आ जाएंगे, ऐसा पिताश्री ने सोचा। एक ठोर सगाई करके ब्याह को धराया देना करके पिताश्री ने एक जगह पर उनकी शादी पक्की कर दी, एक और सगाई पक्की कर दी शादी, और पूछा नहीं उनसे देवचंद जी से। वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमरन। वही दिन आप देखिए चौघड़िया, आप पंचांग देखो उठा करके, बिना पंचांग देखो कैलेंडर में, तो वही दिन होता है सुबह कि हम दुकान का उद्घाटन करते, वही दिन होता है बेला पंचांग की आप मकान का उद्घाटन करते, वही दिन होती कि आप शादी भी कर सकते हो, वही दिन होता है कि आप अच्छे काम कर सकते हो। बताओ, अब यहाँ पर वही अच्छा दिन था कि शादी कर दिया, और वही पंचांग बेला निकली कि उनको मंत्र दे दिया जाए। उनके गुरु ने देखा कि अच्छा दिन है भैया, इनको मंत्र दे दिया जाए, और वह पिताई ने देखा कि अच्छा दिन है तो इनको शादी कर, एक ही मिल एक ही दिन हो गया। अब पहले तो गुरु का पहुंच गए, तब मार्ग राधा वल्लभ में लेने नाम सुमरन। राधा वल्लभी संप्रदाय के अंदर में नियम है, उनकी पद्धति है, उनको क्या करना पड़ता है, जो भी नियम आएगा
मंत्र लेना है, मंत्र वेश हो जाओ। मंत्र वेश का मतलब होता है बाल उतार दो, कपड़े वही कपड़े एक और आप लपेटो, वो धोती को आधा लपेटो और आधा खोलो, तो ऐसे पूरे बैरागी बन जाओ। आप मंत्र वेश बोलते हैं। तो आप समझो, किसी पूछना अपने साथी से, आपका कोई मुसलमान साथी हो तो पूछना, जब कोई वहां पर जाते हैं ना मक्का मदीना में, कोई पेंट पहन के नहीं जा सकता, पैजामा पहन के नहीं जा सकता, वहां पर बेल्ट लगा के नहीं जा सकता। वहां का एक ही वस्त्र होता है जैसा यहाँ सब्जू में जैसा सिद्धि महाराज जी पहन रहे हैं ऐसा पहन करके मिलता है। बताएंगे वहां पर किसी को भी ये नहीं बताना पड़ता कि हम मुसलमान है ही नहीं है, वो तो बात उतारती है उसने, वो तो पूर्ण तरह से बैरागी रूप में जाता है कि नहीं। लेकिन आप जिस दिन देखोगे समझ जाओगे तो वो स्थान तो हमारा है, क्योंकि वहां सिद्धि तो अपने बैठे हैं, इसलिए बैरागी बनकर जाना पड़ता है, काले पत्थर को चुनना पड़ता है। हकीकत यहाँ पर है साथ, पूरा हकीकत उनकी यहाँ पर है, निजानंद संप्रदाय प्रणाली दल। लेकिन गलती क्या है कि न आप सहयोग करते, न आप सहयोग, कोई सहयोग नहीं करता। जिनके पास तो बल है, ज्ञान बल है, तो कोई धनवान वाला सहयोग करने वाला नहीं। हम अपने अपने मंदिरों में बैठकर के मजे रमा जाते हैं, अपने अपने मंदिरों में जय जय करते रहते हैं। समझे? आप हम सबको मिलकर के इस वाणी को ढंग बजाना चाहिए, बात इस वाणी को प्रचार करना चाहिए। ऐसे तो चला 400 साल से चलता नहीं, आगे जाएगा कैसे? शायद आप लोगों को किसी को समझ में आए, समझ में आपको क्या है सर। इसलिए बता रहे कि ऐसे सतगुरु महाराज जी आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी बातें की करनी है, पर आपको ऐसे मिले हुए हैं, स्वामी जी ऐसे मिले हुए हैं सुंदर साहब, और इनके अंदर मन है, ये कर सकते हैं। कुछ सोच करके हम आए हैं, इसलिए आते हैं, कहीं ने कुछ कारण होगा तो भेजा है इनके पास, आपके पास में इसलिए भेजा। तो आप लोग जगो, वाणी को समझो, बहुत भजन गा लिए, बहुत कीर्तन कर लिए हैं, वाणी से जगोगे, वाणी ही ले चलेगी परम धाम के अंदर में। वाणी के सिवा कोई ले जाने वाला नहीं है, ये दिल में ऐसा है। ये वचन ऐसे हैं, जगावत है दक्षिण, जो नीचे सर अपने को कहा करे वचन, अपने सर पर तो लो, समझो पर सतगुरु महाराज विजय करके चले और उनके पास में जाके बैठे। भद्रवेश होते श्री देवचंद्र जी विचार किया पर विचार करने लगे देवचंद्र महाराज जी। हरदास जी ने पूछिया तुमको नाम सुमरन देवे आज। देखिए अपनी ज्ञान का कभी भी परिचय देना चाहिए, किसी के सामने जबरदस्ती हानि मिलाना चाहिए कि नहीं, उन्होंने बोल दिया ऐसा तो हमें हाँ बना नहीं। जो बात सत्य है सत्य बोलना चाहिए, चाहे वो हमारा सतगुरु होवे और चाहे वो मालिक होवे। सतगुरु महाराज जी बैठे, उन्होंने बैठा करके बोला क्यों देवचंद, लो आज उनको हम मंत्र दे रहे हैं, तैयार हो जाओ, लेकिन एक बात सुनो हमारी, भद्रवेश हो आओ तो होए तुम्हारा काज। तुम भद्रवेश होकर के आ जाओ। तभी भद्रवेश होएंगे, आएंगे बैठे पास पूछा ना मंदिर में खुशी में थे तो दौड़ के गए और भद्रवेश होकर के आ गए, बाल भी उतरवा दिए और कपड़े बदल दिए, वस्त्र बदल दिए, आकर के बैठ गए उनके सामने। सुमरन का हुक्म लिया है, कहे सन्यासी का कर विश्वास। किसी का मंत्र लिया है क्या? देवचंद जी से कहने लगे हरिनाथ जी तुमने किसी का मंत्र लिया है? देवचंद जी कहते हाँ, हम सन्यासी के विश्वास कर गए और उनसे हमने मंत्र ले लिया। अच्छा कहा सोई नाम सुमरन चिट्ठी में लिख कर करो, वो मंत्र जो है ना एक कागज में लिखो, एक चिट्ठी में और लिख करके क्या करो, रोटी में चिट्ठी पाएंगे देवो सन्यासी को जो करे। आटा गूंदो और चिट्ठी को, उस कागज को मंत्र लेकर के उसमें रख दो, छिपा करके, और वो सन्यासी को दे दो। क्या बड़ी बात है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु ना होए। देवचंद जी बोलते हैं हरिनाथ जी महाराज ये ज्ञान देना है, ये बात समझाना है, ये बात कैसे कहते हैं, इससे कभी कुछ होता है क्या? भाई वो मंत्र तो यहाँ लिख गया, वो मंत्र तो हृदय में लिख गया है, यहाँ से निकलने वाला नहीं है।
आप चाहे कितनी बार कहो लेकिन वो हटने वाला नहीं है। इससे तो ये लौकिक बात नहीं, ये लौकिक बात नहीं है, ये अरेबी बात नहीं है, झूठी बात नहीं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो नाम ओ जोरावर तो क्यों कर से सोए। यदि कोई जोरदार है, जबरदस्त है, पावर वाला है, शक्तिवादी है, तो समझ लीजिए ये अपने आप शुरू हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। अरे आपके सामने प्रमाण है कि यदि लाइट जल रही है, मैंने आपको कल बताया था कि लाइट जल रही है, इससे आगे हेलोजन जला दो, अपने आप पता चल जाएगा ये प्रमाण है आप सामने। इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो जबरदस्त है तो इसका कुछ नहीं चलेगा, और ये जबरदस्त है तो उसका कुछ चलेगा नहीं। जो तुम्हारा नाम जोरावर ओ आप ही होवे तो आपका जोरदार होगा तो वो अपने आप ही फीका पड़ जाएगा। ए तो ऊपर का ए आम का मजबूर। ये ऊपर वाला आप नहीं समझते, ये ऊपर की बातें मत करो। इसलिए निजानंद संप्रदाय के अंदर ऊपर का ज्ञान कभी नहीं होता। जो भी होता है वो अंतर का ज्ञान होता है, बातूनी ज्ञान होता है, कहना उच्च ज्ञान होता है। ऊपर का ज्ञान मालूम करते हैं जिसका नाम कर्म ज्ञान है, जिनका वो उपासना ज्ञान है। यहाँ तो हकीकत ज्ञान है, यहाँ तो मार्फत का ज्ञान है। साची सुन ऐसी बात हरदास जी बड़ो जो पाया चुप। हरिदास जी देखो ऐसा होना चाहिए। ये नहीं उन्होंने आकर के उनको ज्ञान दिया, उसी समय डांट देते, लेकिन जाओ तुम्हारा रास्ता बोल जाओ, हमको नहीं देना तुमको। लेकिन वो प्रसन्न हो गए, ये कितना होशियार है बालक, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, ठीक है तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। दियो नाम सुमरन देखो स्वरूप सन्मुख। सामने आप याद करिए, जब भी आप मंत्र भलो, जब भी आप मंत्र को बोलो, नाम महामंत्र बोलो, आपकी नजर के सामने श्याम जी का मंदिर होना चाहिए, आपकी नजर के सामने सतगुरुदेव जी महाराज जी को होना चाहिए, आपकी नजर के सामने सतगुरु महाराज जी के सामने वो स्वरूप होना चाहिए। वो स्वरूप खेला मिलता है, श्याम जी के मंदिर में दिया जाता है, वो स्वरूप होना चाहिए। फिर आप बोलो, फिर आप मंत्र बोलो तो उसकी महिमा बहुत असर कर जाती है। इसलिए देखो तुम सामने नजर देखो, भगवान वृंदावन मंत्र का नाम मंत्र बता रहे हैं। हे मन भजो, उस वृंदावन को भजो जिस वृंदावन के अंदर में भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। कुंज विहारी नित्य विहार करने वाले हैं। नित्य शब्द आया, कौन बोल रहे हैं? ये शब्द देखिए आप कहाँ राधा पर, इनकी पहुंच कहाँ तक है? साथ अव्याकृत के निर्मल चेतन के अंदर में, जहां पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब छाया पड़ती है, अखंड सबली की छाया, अखंड ब्रजमंडल है, उसकी छाया पड़ती है यहाँ पर। वो वृंदावन, वो रास, वहां जो छाया पड़ती है उसको भजो। नित्य है, अखंड है वो, नित्य सत्य कहाँ है? अखंड है वो। हे मन को उसको भजो। ए राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। मन में रखो लेकिन विश्वास करीने दौड़ी जे सगातम लोग मंदिर से दे तातम कहे आने आ 1000 बार कौन उड़ाने। इसलिए विश्वास करके दौड़ना पड़ेगा, और जो विश्वास से इसको लेगा उसका कार्य सफल होगा। सखी भाव होए बजियो उपदेश करके। सखी भाव, क्योंकि वृंदावन के अंदर जो कुंज विहारी है वो दुल्हा है, वो प्रीतम है, और हम उनकी आत्मा है, साथी हम उनकी अंगना है। इसलिए आपको सखी भाव से करना है। विदा दई दिन घर को देखा मत तुम रहते थे। समझाया, कह दिया। अब लालनाथ जी महाराज जी सर को ज्यादा थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि गीतक बोलना है, और गीतक ऐसे बोलना है कि वो अष्टमी में पूरी हो जाए, समझे नहीं? एक ऐसी गीतक बोलना है, साथ ही हम लोग गीतक कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि गीतक में हम 15 बोलेंगे कब पूरी हो? साल भर में। एक दिन के अंदर में लगभग 125 चौपाई से कम नहीं होती, और आपको समझाना है। हम चाहते हैं इस समझिए, आप सुनिए, भागिए नहीं, वो भी करना है, वो बताना है। सतगुरु महाराज जी को उन्होंने समझा करके, मंत्र दे करके जाओ भैया, अब वो घर को चले प्रसन्न होकर के। भद्र भेष देख के करने लगे शोर। श्री ने वही दिन शादी का रखा,
घर पर सगाइयां बन रही हैं, घर पर उत्सव हो रहा है और अभी तक देवचंद जी आए नहीं है। पिताजी खड़े दरवाजे पर राह देख रहे हैं, अभी आता होगा, अभी आता होगा। और जब उन्होंने देखा कि कोई साधु आ रहा, कोई बैरागी आ रहा, अच्छी बात है, आज हमारे पुत्र की शादी है, हम उसको कुछ दान दे दें, अच्छी बात है। और जब जैसे पास में आए तो देखा वो तो हमारा पुत्र ही निकला, वो तो देवचंद जी निकले। और जैसे उनको देखते ही तो आए आपको उनके पिता श्री तो आए, तो बात करने लगे, बहुत बहुत नाराज, बहुत दुखी हुए। देवचंद जी से कहने लगे, एक कैसो काम कियो, चाहिए सिंगार स्टोर। ऐसी बात, ये क्या किया तुमने? आज तुम्हारा श्रृंगार होना चाहिए, तुम्हारी शादी है, तुमको सजना चाहिए था। तुम्हारा आज तुमको विवाह करने के लिए जाना है और तुम ये काम करके आए हो। जैसी चर्चा हो, जैसी वार्ता हो, वैसा रूप बनाओ, जैसे शब्द हो वैसे शब्द बोलो, तो उसका असर बनता है। चर्चा करते करते हमको बिल्कुल ढीले नहीं होना चाहिए, जोश होना, आपको भी जोश होना। हम सबको अपनी नजर में लेते, हमारी नजर में सब लोग, हम सबको देखते, चर्चा के बाद सब बंद हो जाता, सब पंखे बंद हो जाते। इसलिए शादी देखो, ऐसा सतगुरु महाराज जी से उनके पिताश्री कहते हैं कि तुम्हें आज तो पूर्ण तरह से सजना चाहिए। हाँ, रोए पीठ दुख पाए के खींच डराए कई सुगन। रोने दुखी हो, ऐसा पुत्र मिला, बड़ी तमन्ना की, बड़ी बड़ी हमने मन्नतें मांगी, बड़ी हमने जो है प्रार्थना की और हमें वो बालक मिला। और आज हमारा बालक जो है जैसे बैरागी बन गया, आज वो इस तरह से हम सबके विरोध में चला गया है। वो दुखी हो गए, लेकिन बोले हम मानेंगे नहीं, तुमने भले किया, हम ऐसे नहीं तुम्हारी शादी। चलो श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहते हो दिन? पिताश्री आप क्या चाहते हो? आप इतनी नाराज हो रहे हो, आप इतना उथल पुथल कर रहे हो, आप कहना क्या चाहते हैं पिताश्री? मैं ब्याह करने था जिनसो किया है तिनसो। मेरा ब्याह हो गया, मेरा जिससे है ब्याह करना है, क्योंकि आत्म कुलन है, परमात्मा गुना है, मैंने उसके साथ में शादी कर ली है। ये शादी तो अखंड हो गई हमारी। आप चाहते क्या है? मैं तो तुमको बरत गया, मेरे काम नहीं तो तो। मैंने आपको पहले रोक दिया था, बरजना मतलब रोक दिया था कि हम शादी नहीं करने वाले, तो आपने फिर क्यों आसान किया? आपने क्यों बात चलाई और फिर इस तरह से आपने ऐसा पसंद किया? तो यह हमारी गलती नहीं। ऐसे में ब्याह हुआ, खटपट नहीं तो हुई। उन्होंने रो धो करके समझा करके शादी के बंधन में बांध दिया। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते सोए। बेटी हरिदास जी महाराज जी और सेवा करते हैं अपने गुरु हरिदास जी की। रहे सोबत हरिदास जी की, दो पहर रात लगे। दो पहर रात्रि में कितना? रात्रि की पहर कब से शुरू होता? शाम 6 बजे से 9 और 9 से 12, दोपहर 6 घंटे वो उनके सत्संग में रहते हरिदास जी की। फिर चर्चा और कीर्तन में गुजारन करते होता, कीर्तन होता, अपना समय लगा रहे हैं। रहे एक पैर घर अपने, पिछली रात रहे एक पहर। कौन सी पहर? रात में 12 से 3, कितना मात्र 3 घंटे घर में रहते हैं एक पहर, और फिर 3 बजते ही फिर आ जाते हैं। तब हरिदास जी के मंदिर पर दक्षिणा देने मेहनत जो 3 बजे उठ करके और आकर के गुरु के मंदिर के घर के परिक्रमा लगाते हैं। एक दिवस हरिदास जी उठे थे देख एक दिन ऐसा हुआ कि हरिदास जी महाराज जी देह क्रिया के लिए निवृत्ति के लिए उठे थे, तो ऊपर झरोके से देखिया, कया कौन गिरत कौन करत। देखा कि कोई चल रहा है, कोई आया है, अंधेरा है, तो उन्होंने पूछा, भाई आवाज लगाई, कौन भाई? रात पिछली पैर एक है, घर के पीछे गिरत। रात्रि बाकी है, 3 घंटे बाकी है, एक और बाकी है, 3 से 6 का कौन आ गया है भाई हमारे यहाँ पर? एक कौन शख्स आयो कहा, ये देख के इसका कारण आपको मिलेगा सुनने के लिए, क्योंकि हरिदास जी बहुत बड़े तांत्रिक, बहुत बड़े वो तांत्रिक थे। हर तरह से वो लोगों की सेवा करते थे, कोई प्रकार की चूसा कोई काटते थे, उसको वो जहर को काटते। हो सकता है किसी को कोई तकलीफ हुई हो और वो न बोल रहा हो,
इसलिए उन्होंने अपने भाव लेकर तुझे कौन है भाई हमारे घर के परिक्रमा या पास में कौन भटक रहा है। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कया गीताएं हम। देवचंद्र जी महाराज जी बोलते हैं हम आए हैं। अब हरिदास जी ने उनकी आवाज को पहचान दिया। स्वर पहचाना हरिदास जी आज श्री देवचंद्र जी तब की आवाज उनकी आवाज को पहचान में करिए तो देवचंद्र जी तब कहने लगे हरिदास जी देवचंद्र जी बोल द्वार घर के लिए तुम क्यों आए। दरवाजा खोला और अंदर ले लिया। क्यों आए हो इतनी रात्रि के समय तो तो सुबह हुआ ही नहीं है रात्रि है क्यों आ गए हो। जवाब श्री देवचंद्र जी दिया सुनिए आप वचन। जवाब देने लगे देवचंद्र जी कहने लगे आप सुनिए हमारी बात को। रात खबर मोहे न रही मैं जानिया हो गया दिन। मतलब सेवा होने के बाद बताने नहीं तो हमको खबर नहीं लगी हम सब सुबह हो गया है रात बीत गई है इसलिए हम चले आए। सेवा करे ने चला वही अपनी आत्म के कारण। सेवा करने वाले बताते नहीं है अपनी आत्म को प्रसन्न करने के लिए इसलिए वह छिप करके साहब को याद करते हैं। दिखावे नहीं गाँव को समझावे अपना मन। सेवा बंदगी किसी को दिखाई दी जाती है छिपके की जाती है ऐसा इनका भाव था। हरदास जी सुन के कहीं माफक परवान। हरदास जी को समझ तो गए लेकिन उनकी बात को रीझ गए प्रसन्न हो गए। चलो कोई बात नहीं तुम भूल से आ गए होगे हम समझ गए तुम्हारी बात को। नित्य प्रदक्षिणा दे वही और सेवा करे नित्य प्रति आपके परिक्रमा लगाते हैं। एक दिवस हरदास जी थे सेवा में होशियार। एक दिन फिर आया तो देवचंद जी महाराज जी देखिए बैठे हैं आप देखिए प्रसंग बदल रहा है। देवचंद जी महाराज जी हरिदास जी के पास बैठे हैं और हरिदास जी सेवा कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं बांके बिहारी की और बालमुकुंद की सेवा कर रहे हैं। सेवा कैसी की जाती है कैसे करनी चाहिए तो आप सदगुरु महाराज जी देख रहे थे। आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। सावधान होकर के देखते थे कैसे आरती सजाना कैसे श्रृंगार करना किस तरह से बर्तन घर आना किस तरह से सारी बातें वो देख रहे थे। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर। बीच में किसी व्यक्ति को बिच्छू ने न घुमा तिनके आकार में चेतन को चुना मरणासन हो गया। अब ऐसा मरणासन हो गया तो उसको 4 लोग लेकर के आए। कैसे लेके आए घर पर 4 जने पकड़ के आए खड़ा किया सामने द्वार। लेकर के आए और दरवाजे में खड़ा किया और पुकार करने लगे हल्ला करने लगे। और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकार। जोर जोर से पुकारने लगे हरिदास जी जल्दी आइए बचाइए इसके प्राण बचाइए इसको जीवन दीजिए आप रक्षा कीजिए आवाज लगाने लगे। आए बाहर देखिए हरदास जी ने समय पूजा को रोक करके हरिदास जी दरवाजे पर आए बाहर आकर के देखते हैं हाथ मूछों पर फेरते हुआ चैन समय मंत्र लगाया और मंत्र पढ़ करके जैसी एक पल लगाया तो उसके अंदर कुछ हलचल होने लगी। पैर के दूसरी पैर हाथ मूछों पर फेरा और जोर। दूसरी बार उन्होंने हाथ लगाया मूछों पर और फिर मंत्र पढ़ करके किया तो उसके अंदर में चेतनता आ गई। तब आकार चेतन होएंगे खड़ा रहा स्टोर खड़ा हो गया और तीसरी बार करके सारा जहर उतर गया। तीसरी बेर पैर के जोड़ने लगे जब तीसरी बार किया तो कोई जोर नहीं रहा का पूरा जहर उतर गया वो अच्छा हो गया। तब जहर को चुना रहा दंडवत किया तब कुछ नहीं रहा तो सबने दंडवत किया पढ़ाई की प्रशंसा की सबों ने सलाम कर अस्तुत करी बनाई। सबने सलाम किया अस्तुत बोलते पढ़ाई समझे प्रशंसा उनके गीत गाए। अरे वाह आपने जीवन दान दे दिया आप जैसा तो कोई है नहीं है आप नहीं होते तो हमारा तो क्या हो जाता था। मतलब उनकी पढ़ाई कर उनके गुण गाने लग गए। तब हरदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी को वचन देखो देवचंद हमने इनके ऊपर में इनको मंत्र से क्या कर दिया है अच्छा कर दिया। कितनी पढ़ाई कर रहे हैं कितने गुण गा रहे हैं कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। देखो देवचंद जी यदि आधा घड़ी फुर्सत नहीं होती ये मर जाता। श्री देवचंद्र जी बड़ो मंत्र है ये रखो तुम्हारे तक। देवचंद जी ये मंत्र और है ये मंत्र और है अपने पास में रखो
जो एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में। यदि मंत्र कहने की हमारे पास इतनी भी टाइम ना होता तो प्राण न रहते इनके, हो ऐसा उपकार इनसे। प्राण उड़ जाते, मर जाता, ये नहीं बचता, ये मंत्र से बच गया। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, दास जी सुनो तुम। हम क्या कहते हैं, ये मंत्र को तुम रख दो। अभी तो दूसरा मंत्र दिया था और अभी खुद कहते थे कि मंत्र लिख करके दे दो, वापस चला जाए। तो अब खुद कहने लगे तो देखो ये बड़ा काम का है, अपने पास रखो। देवचंद जी महाराज जी फिर ज्ञान देने लगे, फिर बताने लगे। हरिदास जी को कहते हैं, हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय राखे हम। क्या बात है, जो आपने पहले दिया था क्या वो कमजोर था? आपने जो पहले दिया था वो कम था। जो अच्छा वाला है तो अच्छा दो, मतलब इसमें पहचान होना चाहिए। ये मंत्र ले लो भैया, ये निन्याव है, इसको मंत्र ले लो भैया, ये महामंत्र है, इसको ले लो। इसमें क्या पड़ा है? मंत्र तो एक ही होता नहीं होता, मंत्र एक होता है, उसकी शक्ति सामर्थ्य होती है, उसका बल होता है। तो आपने जो हमको दिया है उस मंत्र की महिमा सुनो। आपने जो हमको दिया है इतना महान महामंत्र है वो। तो ये मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख। जो आपने हमें मंत्र दिया है लाख बिच्छुओं का है, ये तो एक बिच्छू। आप जब हम गर्भ में आते हैं और गर्भ में उल्टे रखते होते हैं ओंधे, हम ऐसे नर्क में गड़े होते हैं, चले नदी मलमूत्र की, और ऐसे ठोर सकड़ी में उल्टे मुट्ठी बांध करके और वहां पर त्राहिमाम करते हैं और कहते हैं हमें बचाओ, नरक से निकालो, इस नरकों से हमारा उद्धार करो परमात्मा से। जीव बार बार कहता है छात्र जी, उससे निकल करके आने पर, माँ के गर्भ से बाहर आने पर, और हमारा जीवन यदि इस तरह से बिगड़ जाए कैसे होगा। और फिर एक बार नहीं 84 लाख बार जाना है, एक बार नहीं 84 लाख बार गर्भ में जाना है। एक बार इतना तकलीफ होती है जब वो नरक से निकलते हैं तो कितनी प्राण की पड़ती है साथी, और उससे भी ज्यादा करोड़ों बिच्छुओं का दर्द तब होता है जब प्राण निकलते हैं। जब प्राण निकलते हैं तो ऐसा लगता है करोड़ों बिच्छुओं का नहीं। आपने जो मंत्र दिया है ना, वो मंत्र ऐसा है कि इस संसार के आवागमन में नहीं आना पड़ेगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। एक बार की हालत होती है, करोड़ों बिच्छुओं जैसा होता है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। हमने तो आपको जो मंत्र दिया है, हमने आपको समय के अनुसार बोला है साथी। बहुत बड़ी चर्चा है वाणी के अंदर में आई हुई, इसलिए आपने जो हमें दिया है हमें बार बार करके आज ये मंत्र बदल दो, कल दूसरा मंत्र बदल दो, अपनी मन मर्जी का जो चाहो वो करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए ये मंत्र जो आपने दिया है वह महान है, कल्याणकारी, आत्म को मोक्ष देने वाला है। सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख। ऐसा किया है आपने कि जन्म मरण के इन व्याधियों से, इससे हमको छुड़ा करके वो मुक्ति देता है। तो मंत्र जिन उर में रहे ता एक ऐसे समाये, इसलिए वो हमारे उर हृदय में है। उस हृदय के अंदर में अब एक दूसरा मंत्र नहीं आएगा, उसको रखने की जगह नहीं, एक ही मंत्र का हमें अब नहीं चाहिए। तब हजासी रीत के सिफत गरी बनाए। 3 बार हुआ और देख लीजिए तीसरी बार और होने वाला है, 2 बार हो चुका है। एक बार चिट्ठी का जब ज्ञान दिए, दूसरी बार ज्ञान दे रहे हैं, दूसरी बार ज्ञान दे रहे हैं, इससे कुछ होने वाला है नहीं। दूसरी बार और तीसरी बार आकर के खुद परमात्मा को आना पड़ेगा। तीसरी बार खुद ब्रह्म आएगा और वो बताएगा पागल तुम्हारे घर में कौन बैठा है, समझे नहीं पहचान पर। इससे आप जान लेना देवचंद जी महाराज जी क्या
यहाँ सीखने आए, देवचंद महाराज जी क्या यहाँ पर लोगों के साथ सन्यासियों को भटकने आए? नहीं, उनकी पहचान पर बिल्कुल आकर तीसरी बात, आज का दिन नहीं है, कल आज भी हो पाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सद्गुरु महाराज की। हे श्री देवचंद्र जी, ये बुद्ध हम में नहीं लगा रे। देवचंद जी, ये बुद्ध हम में नहीं, समझ रहे आप? नहीं समझे, क्योंकि देवचंद की बुद्धि क्या होता है? तो बुद्धि का होता है, वही बुद्धि दे सकता है। ये हरदास जी क्या बुद्धि देंगे? ये तो तुमको बता रहे हैं कि संसार के ऐसे गुरु हैं, संसार के ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे ज्ञानी हैं। तो बुद्धि तुम्हें, बुद्धि के स्वरूप तो देवचंद जी महाराज जी है साहब जी। जो तुम कह दो सो हम में नहीं विचार, जो तुम कह रहे हो ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार, ऐसा ज्ञान हम में नहीं है। बताओ, आप खड़े कर दिए। ऐसे आज के समय किसी को और भी होता ना तो गुरु तो उनको धक्का देता कि आज तो हमारे पास हमको ज्ञान देने आए, हमें समझाने आए, और उनकी तारीफ, वाह बुद्धि वो पहचान गए वास्तव में। लेकिन अभी पहचान कम मानती है, वो थोड़ी मानती रहेगी, जब वो पूरी हो जाएगी तो उनको भी दर्शन हो। इन भात के बीत के भाई माए भोजन कर भोजनगर के अंदर में कितने कई वृत्तांत, इस प्रकार की कई घटनाएं कई तरह की भोजनगर में हुई, लेकिन उसमें से खास चुन के बताई जाती, सब भी बताई जाती, सब बताएंगे तो फिर बड़ा होता है। इसलिए कई तरह की ऐसी बातें हुई भोजनगर में। श्री देवचंद्र जी सेवा करें, पढ़े ने कहूँ खबर, आज वो सेवा करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। एक दिन मिलते घर को देखे झरोके पर, कल आप वही तो चर्चा अनुसार वहीं से बने। हाँ, इन बात चौपाई हो रही है, इन भात के बीत के, इन भात के भाई माहे भोजनगर, भाई माहे भोजनगर, श्री देवचंद्र जी सेवा करें, श्री देवचंद्र जी सेवा करें, पढ़े न कहूँ खबर, पढ़े न कहूँ खबर, पढ़े न कहूँ खबर, पढ़े न कहूँ खबर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की। आप सुंदर साहब जी को बहुत बहुत प्रणाम। हम तो समझते थे कि आज बरसात आप सबको रोक देगी, लेकिन आप लोग और ज्यादा आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छी का आशीर्वाद, प्रणाम। सुंदर साथ जी आज के भीतर का आप श्रवण कर रहे थे। 3-4 मुख्य प्रसंग आए। आपने शुरू में ही सुना महाराज जी के मुखारविंद के द्वारा कि जब हम धर्म का कार्य करते हैं और धर्म के कार्य में पूर्ण रूप से लगते हैं तो उसमें अड़चन डालने वाले भगवान आकर के खड़े होकर के उसमें अड़चन डालते हैं, संशय पैदा करते हैं, कमियां देखते हैं, कमियां निकालते हैं। और जब ऐसा सत्य का मार्ग पर कोई चलता है और प्रयास करता है, उसके अपने ही उसके अंदर ऐसे व्यवधान पैदा करते हैं तो उसका मनोबल टूटता है। महाराज जी ने बताया हम आए थे धर्म का कार्य करने के लिए, लेकिन जब सब एक समूह इकट्ठा होकर के एक व्यक्ति के खिलाफ जाएगा, एक व्यक्ति के अवगुण जगह जगह जाकर के गाएगा, तो कितने दिन तक वो अपने मनोबल को बना करके रखेगा? या तो उसकी पूर्ण कृपा होगी तब वो उसको बना करके रखेगा, या टूट करके इस माया में बह जाएगा। ये महाराज जी ने बताया। और फिर वहां से धर्म का कार्य बंद हो जाएगा
जो धर्म का कार्य करने के लिए आए थे वो तो माया में लिप्त होना नहीं चाहते थे, लेकिन दुनिया ने उन्हें भी अपने जैसा बना करके उस माया के कार्य में लगा दिया। एक तो मुख्य पॉइंट दिया है सुंदर साहब। दूसरा ये आया कि आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी पन्ना जी से आगे उमर साहब के पुजारी जी हैं। आप याद करिए जो 400 साल पहले स्वामी प्राणनाथ जी के साथ में चले थे, जहां से भी चले होंगे वो इनके बुजुर्ग थे, वो आपके बुजुर्ग थे जो वो ज्ञान लेकर के पन्ना जी तक चले। वो पन्ना जी का ज्ञान जो स्वामी प्राणनाथ जी के साथ में चल रहे थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वामी जी के चरणों में समर्पण किया, प्राणनाथ जी के पिया जी के चरणों में अपने आप को मिटा दिया, अपनी हस्ती को मिटा दिया, अपने गुमान को मिटा दिया, अपने अहंकार को मिटा दिया, अपने इस शरीर को, इस तन को भी उनके चरणों में मिटा दिया। दुनिया में ऐसा कोई कुर्बानी देने वाला अगर कोई इतिहास उठा करके देख सकते हो, और कोई ऐसे कुर्बानी देने वाला अगर आप मुझे गिनकर 10 भी बता दें तो मैं आपको मान जाऊं कि ऐसा कुर्बानी देने वाला कोई धर्म के नाम पर, अपनी मान प्रतिष्ठा के नाम पर तो हजारों लोग निकल जाएंगे, अपने राजकाज को बचाने के लिए तो लाखों लोग कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म के लिए खड़ा होने के लिए आप गिनती करके देखिए सुंदर साहब जी कितने लोग आपको मिले। वही कुर्बानी जिन्होंने दी है उनका ही अंश, उनकी कृपा, उनकी मेहर आज आपको वही ज्ञान जो स्वामी प्राणनाथ जी दे रहे थे उनका रूप बदला है। स्वरूप वही है स्वामी प्राणनाथ जी का ही सुंदर साथ जी, केवल ये रूप बदला है। वो स्वामी प्राणनाथ जी यहाँ इस राजनगर एक्सटेंशन में अपने रूप को बदल करके महाराज जी का रूप धारण करके आप सुंदर साथ को जागृत करने के लिए आए। अगर आप ना समझ सको, आप ना पहचान सको, आप केवल भेष को देख सको, आप केवल तन को देख सको, आप केवल कर्मों को देख सको, तो सुंदर साथ जी तन और कर्म तो ये तो परिवर्तनशील है, तो बदलेंगे, तन भी बदलेगा और कर्म अभी तुम कुछ कर रहे तो अगले पर दूसरा कर्म आपको करना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। कर्म से और तन से उसकी पहचान नहीं हो सकती। अगर पहचान करनी है तो उनके शब्दों से उनकी पहचान करनी, उनके प्यार से, उनकी कृपा से उनकी पहचान करनी है। ये राजनगर एक्सटेंशन इस भूमि का पता नहीं कोई दिव्य धाम पैदल आया होगा, कोई ऐसा महापुरुष रहा होगा जिसने यहाँ साधना की होगी, जिसने कोई तपस्या की होगी। हो सके स्वामी प्राणनाथ जी यहाँ कभी रहे हो, यहाँ से गुजरे हो, उनकी चरण पड़ी हो सके परमहंस रामरतन महाराज जी यहाँ से गुजरे हो, उनकी चरण पड़ी हो, और ये भूमि जागृत इतने दिन में। सुंदर साथ जी देखिए, इसका नाम भी राजनगर, यहाँ मंदिर भी राज्य का, यहाँ सेवा भी राज्य की, राजनगर भी पहले से ही नाम रखा गया। किसी ने विचार किया था कि राजनगर में राज्य का मंदिर बन जाएगा? किसी ने कल्पना की थी? उन्होंने अपने सारे कार्य पहले से ही कर चुके थे, केवल बैठक बनानी थी सुंदर साथ जी, और बैठक मुझे लगता है कि पूर्ण हो गई है। जब पन्ना जी से आकर के यहाँ आपको उपदेश दे रहे हैं, पन्ना जी से आकर के आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बैठक यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। सुंदर साथ जी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ भी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा अनुभव भी हो रहा है और मेरा ये विश्वास भी है। सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ से एक हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, इसके विषय में महाराज जी बहुत अच्छे से विस्तार करेंगे। हमारी बात भी नहीं, 3 दिन से महाराज जी हैं, केवल यहाँ जब आए तो परिणाम ही हुई, हमारी बात भी नहीं हो पा रही महाराज जी के साथ में हुई। एक विनती आपसे करना चाहता हूँ सुंदर साथ जी, आप मेरे इतने अच्छे और इतने त्यागी और इतने सेवा भावी सुंदर साथ हैं, जिसकी प्रशंसा प्रणामी संप्रदाय में सभी लोग करते हैं। गाजियाबाद के सुंदर साथ की, राजनगर के सुंदर साथ की, सब जगह अगर आप जाओगे तो उसकी महिमा गाई जाती है, उसको सब याद करते हैं। केवल किसी लिए पैसे के लिए याद नहीं करते। पैसा तो यहाँ से बहुत कई हजारों लाखों गुना बहुत सारे मंदिरों पे है सुंदर साथ में। बहुत सारे बिरले विद्वान है आपके जो साथ में जुड़े हैं, जिन्हें आप गुरु जी मानते हैं या महात्मा जी मानते हैं, वो भी आपके तो मूरा कैंडल को लग ज्ञानी है, उनके पास में भी ज्ञान नहीं है।
कोई पैसा भी नहीं है, कोई भक्ति भी नहीं है, तो तुम्हें तो महात्मा जी जैसे मिले हैं, बिल्कुल ही अज्ञानी मिले हैं, बिल्कुल ही किसी किस्म की कोई दौलत उनके पास में है ही, ना ज्ञान की दौलत, ना धन की दौलत, ना मान की दौलत, ना किसी सम्मान की दौलत, कुछ भी नहीं है। और मेरी सम्मान जो हो वो आप लोग, मेरा सुंदर साथ मेरा सम्मान है, मेरा मान है, मेरा ज्ञान है, मेरी भक्ति है। मैं चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ करके कि जो शोभा की बनी हुई है सेवा की शोभा वही सब नए दिल में रखिए। आप ज्ञानवान ना बनिए, आप ज्यादा चतुर ना बनिए। चतुराई हमेशा आदमी का पतन करती है, और प्रेम और सेवा आदमी का उत्थान करता है, कल्याण करता है। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि मेरे जैसे महान पुरुषों, यहाँ पे मेरे आश्रम में जो महान पुरुष पधारे आए हैं, उनकी सेवा में आप हमेशा अपने प्रेम के द्वारा, अपने भाव के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा जो जिस लायक में परमात्मा ने बनाया है तो उसे हमेशा अर्पण रखिए, सेवा में समर्पित रखिए। ये मेरी प्रार्थना है। अगर मुझे आप कुछ दे सकते हैं तो ये प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लीजिए। मैं समझूंगा कि आपने मुझे बहुत बड़ा धन दिया, मेरा मान रखा, और मुझे बहुत ही जिस भाव से मैंने महाराज जी को यहाँ पे बुलाया है वो भाव मेरा आपने पूर्ण किया। तो ऐसी मेरी प्रार्थना है, आप हमेशा अपनी प्रेम सेवा को ऐसे ही बनाए रखिए। दूसरा एक प्रश्न था, 1% तो महाराज श्री जी मैं बोलना चाहता हूँ कि दुनिया के गुरु, दुनिया के संत महात्मा अपने को सिद्ध पुरुष, बहुत बड़ी बड़ी तंत्र विद्या लेकर के, बहुत बड़ी बड़ी चमत्कारिक शक्तियां लेकर के आपको चमत्कार भी दिखा सकते हैं। आपकी चमत्कार दिखा करके आपको लालायित भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन जो ये मूल मंत्र है, जो निजनाम मंत्र है, इसके अंदर किसी भी चमत्कारिक शक्ति का कहीं भी कोई उपयोग कर नहीं सकता। आप सुंदर साथ हैं, संत महात्मा भी नहीं है। किसी के सामने बैठ करके देखिए, कोई कितना भी बड़ा चमत्कारी हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, अपने निज नाम मंत्र को जो अभी महाराज जी ने बताया कि उसे दिल में और भाव में ला करके उसके सामने बैठ करके देखिए। अगर आप पर किसी चमत्कार का असर हो जाए तो तब बताना कि ये क्या है वो क्या। इसको समझोगे, समझा रहे हैं महाराज जी बड़े प्यार से, इसको समझते जाइए। हमारा तो क्या है, अगर जरा सा कहीं सी दूसरी जगह थोड़ा सा चमत्कार दिख जाए तो छोड़ करके भाग जाते हैं। ये ज्ञान चमत्कारी के ज्ञान नहीं है, ये आत्मिक ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान के अंदर चमत्कार नहीं होता, उसके अंदर साक्षात्कार होता है, उसमें दिखावा नहीं होता। वो तो तुम्हारे हृदय के अंदर होता है, तुम्हारे अंतःकरण के अंदर होता है, जिसे तुम महसूस करते हो, जिस ज्ञान को तुम खूब अच्छे से अनुभव करते हो। ये वो ज्ञान है, ये पूर्ण परमात्मा की लीला का ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि किसी इंसान की लीला हुई है उसका तुम्हें भीतर सुनाई जा रही है, उसके वर्णन सुनाए जा रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ आकर के अपनी पहचान करा रहे हैं, और तुम्हें भजन भक्ति करने की कहीं जाने की आवश्यकता तो रहेगी। लेकिन तुम्हारे लिए कब तुम भटक ना जाओ, कहीं तुम्हारे मन में संशय पैदा हो जाए, कहीं उस संप्रदाय में चले जाते तो हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाता, उस महात्मा के पास चले जाते तो हमारे पे ज्यादा कृपा हो जाती, उस चमत्कारी के पास में चले जाते तो हमारे घर में सोने चांदी के भंडार भर जाते। कभी नहीं बढ़ने वाले सुंदर साथ जी, भंडार तो उसकी कृपा, उसकी मेहर और तुम्हारे अपने कर्म से भरेंगे सुंदर साथ जी। जब उसकी कृपा होगी तभी तुम्हारे घर में सुख शांति होगी, तो भी तुम्हारे घर में आनंद होगा, वही तुम्हारा भंडार होगा। ये यहाँ के जो भंडार है ना पैसे दौलत के, ये तो तुम्हारे दुख लाएंगे, निश्चित रूप से दुख लाएंगे। दुख लाएंगे तो तुम्हें कष्ट होगा, जाएंगे तुम्हारे पास तो तुम्हें दुख होगा। लेकिन जब वो कृपा आएगी, जब वो मेहर आएगी तो तुम्हारे घर में आनंद होगा, उत्सव होंगे, खुशियां होंगी, और तुम हर तरीके से माला माल हो जाओगे सुंदर साथ जी। ये यहाँ की तो संपत्ति आज मिली है तो कोई रोक नहीं सकता कल जाने से इसको। ये दुनिया का नहीं, उस प्रकृति का नियम है, दुनिया का नहीं। दुनिया तो अपनी चाल चलते हैं, कौन चाहता है कि मेरी संपत्ति चली जाए, मेरा मान सम्मान खत्म हो जाए, मेरा शरीर बुढ़ा हो जाए, मेरे कोई रोग लग जाए। कोई सोचता है, कोई करता है, लेकिन ये तो उसके हाथ में, ये तो उसके हाथ में। तुम जोड़िए,
इकट्ठा करिए, उसे धर्म में ना लगाइए, उसे किसी अच्छे काम में ना लगाइए और उसका इंतजार करिए कब वो तुम्हारे हाथ से छुट करके जाएगा, कितनी मुसीबत तुम्हें दे करके जाएगी तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी, आपको धर्म का कार्य करने की शोभा मिली है, सेवा करने की शोभा मिली है। आप अपने तन मन धन जो भी सामर्थ्य तुम्हें परमात्मा ने दी है तो शुद्ध चित्त करके आप एक पैसे की सेवा करिए, शुद्ध मन से करिए, दिल दुखा के सेवा ना करना। सुंदर साथी, किसी का दिल दुखता है, अगर धन देकर के किसी का दिल दुखता है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कभी सेवा न करना, कभी भी। ये कार्य तो परमात्मा चलाते हैं, धर्म का कार्य तो चलता रहता है, एक जाता है हजार आते हैं, धर्म का कार्य कभी रुक नहीं सकता। सृष्टि जब से बनी है और आज दिन तक जब ये धर्म का कार्य नहीं रुक सका, चाहे छोटा मठ हो चाहे बड़ा मठ हो, चाहे किसी में दीप जलाने वाला भी ना हो, उसमें भी जाकर के दीप जलता है किसी ना किसी महीने, किसी ना किसी त्योहार में, किसी ना किसी तारीख पे, जहाँ कोई दीप जलाने वाला नहीं होता उस स्थान पर भी जाकर के दीप जलता है। तो यहाँ तो परमात्मा ने अपनी शोभा बख्शी है, अपना ज्ञान बख्शा है, अपनी कृपा बख्शी है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप शुद्ध मन से शुद्ध हृदय से सेवा करिए। ऐसी प्रार्थना सुंदर साथ जी। आज अभी भोग लगेगा, उसके बाद में फिर सुंदर साथ जी जी बोले पहले में तो साथ ही तो एक बार दोबारा करता हूँ। आज कई लोग आए हैं, एक हमारे कुलदीप त्यागी हैं, वो गैरहाजिर रहते हैं, और एक बहन जी हैं, वो भी गैरहाजिर रहते हैं, 3 दिन आते हैं। तो भी प्रार्थना करता हूँ कि 2 दिन की गैरहाजिरी है, उसका फाइन लगाया आप पे, तो कितना फाइन लगाया वो महाराज जी बताएंगे। और आगे से हाजिरी पे आना, स्कूलों में जाते हैं ना, गैरहाजिरी रहते थे तो फाइन कर देते थे, वो फाइन सिर्फ इसलिए करते हैं कि कल गैरहाजिरी ना करें। सुंदर साथ जी, हमारे आज तीसरी रसोई है पवन माहेश्वरी जी की तरफ से। आज रसोई है शोभा पवन माहेश्वरी जी जो पीतमपुरा में है। हमारे माहेश्वरी जी का परिवार बहुत ही सेवा भावना वाला है, बहुत ही भाव से सेवा करता है। तो मैं उनसे एक बार प्रार्थना करूंगा, एक बार खड़े होकर के सबको प्रणाम कर लेंगे। कोई भी एक आदमी खड़ा होकर के प्रणाम कर लेगा, सब खड़े हो जाएंगे, सबको पहचान भी हो जाएगी। सुंदर साथ जी, आज की सेवा हमारे पवन माहेश्वर जी की जो रसोई की शोभा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, राज जी को जो भोग लगाया है, उनका सतगुरु महाराज जी को जो भोग लगाया वो सेवा हमारे पवन माहेश्वर जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कल की सेवा रसोई की लक्ष्मण सिंह मास्टर जी की होगी। उसके बाद में सुनील माहेश्वरी जी, पवन माहेश्वरी जी की तो आज हो चुकी है। उसके बाद में संजय शर्मा जी की पवन माहेश्वरी जी की जगह आ जाएगी। रजनीय भे राजेश शर्मा, कुलदीप त्यागी, कुलदीप त्यागी जी हमने लिख दी अपनी मर्जी से, आप में बोला इसलिए लिख दिया। कुलदीप त्यागी जी, राजकुमार, वीरेंद्र गोयल जी, नितेश, रजत सोम, सलावत, इंद्रावती जी, अशोक शर्मा जी, अच्छा हाँ, किशन कुमार मास्टर जी की नहीं, कल की नवीन त्यागी की है। किशन कुमार मास्टर जी की नवीन, कल की नवीन त्यागी की होगी। हमने वैसे लक्ष्मण सिंह मास्टर जी की धोते थे, वो परसों की गलती होगी। सुंदर साथ जी, ये चेंज हो गया कल, जैसे किशन कुमार मास्टर जी की तो छोड़ दिया, आपका नाम कौन बोलना भूल गए। ठीक है सुंदर साथी, ऐसे नाम बोलने से पता चल जाता है, जो गलती होती है तो सीखने को मिलता है। वीरेंद्र गोयल जी, इंद्रावती जी, अशोक शर्मा जी, मुन्नी त्यागी, नवीन त्यागी, नूतन कावला जी, शिवांगी, दर्शना त्यागी, अमित जोरीपुर, तपेश त्यागी गोयला, सुमित छर्रा, विनोद त्यागी सिहानी, मनोज त्यागी जोड़ोदा पंडा, कुलदीप त्यागी यामू, अरुण द्विवेदी जी, ब्रह्मपाल सिंह सैनी जी, धर्मेंद्र त्यागी जी, सौरभ त्यागी तेरना। अगर किसी को है सौरभ त्यागी जी, वो छूट गई थी सुंदर साथ में, तो आज ही पता चला। किसी की और भी हो तो बता देना, तो छुट्टी हुई हो। सुंदर साथ जी, सुबह को बाल भोग लगता है, कोई सुंदर साथ बाल भोग लगवाना चाहता है तो उसकी 1100 रुपये में चल रही है, तो कोई लगवा सकता है। जो अपनी इच्छा से कोई लगवाना चाहता है बाल भोग में दूध या रबड़ी या मक्खन मिश्री जो भी लगता है वो लगेगा। तो जो भी सुंदर साथ अगर कल के बाद भोग की सेवा संजय शर्मा जी की तरफ से रहेगी। पुजारी जी
कोई भी सुंदर साहब अगर लिखवाना चाहता है बाल भोग में तो लिखवा सकता है सुंदर साहब। अब भोग लगेगा, भोग खुलेगा, उसके बाद में फिर अर्ज, फिर उसके बाद होगा।